सत्र शुरू करने से पहले हमने जो कल ठाकुर भक्ति विनोद के 5 प्रार्थनाएं हमने किया था, एक बार उनको रिसाइट करेंगे। और ये पीछे दो शेयर कर लीजिएगा, 2-3 बार। ये नरसिंह भगवान के कुछ प्रार्थनाएं हैं जो हमने कल भी पढ़े थे, बहुत सुंदर। ठाकुर भक्ति विनोद के नवदीप धाम के अंदर नवदीप। हे दुष्ट हृदय काम आदि ऋतु छाया, कोटि नाटे प्रतिष्ठा आशा सख्य सदरया, हृदय शोधन आर कृष्ण रवासना, नृसिंह चरण मोर एई तो कामना, कांदिया नृसिंह पदे मागी बोका खाना, निरपदे नवद्वीपे जुगल भजना, भय भय पाय जार दर्शन से हरि, प्रसन्न होइबो कबे मोरे दया करी, यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति, प्रहलादादि कृष्ण भक्त जने भद्रपति, कबे वा प्रसन्न होए सकृपा वचने, निर्भय करिबे एई मूढ़ अकिंचने, स्वच्छंदे वैशो ए वत्स श्री गौरांग धामे, जुगल भजन हौ रति हौ नामे, मम भक्त कृपा बले विघ्न जबे दूरा, शुद्ध चित्ते भज राधा कृष्ण रस पूरा, एई बोली कबे मोरा मस्तक ऊपरा, श्री श्री चरण हर्ष धरि बे ईश्वरा, आमनि जुगल प्रेम सात्विक विकारे, हरय लुटि गो आमि श्री नरसिंह द्वारे। इसका हमने कल अर्थ चर्चा किया था, तो आज नहीं करने वाले हैं। आज का सत्र काफी लंबा होने वाला है। हिरण्यकशिपु का आतंक और प्रहलाद महाराज की निडरता बेसिकली। तो ये मुख्यतः तीसरे स्कंद और 7वें स्कंद के अंदर ये जितना पूरा लीला है कि कैसे हिरण्यकशिपु आए थे, किस किस कारण से, और उन लीलाओं से हमको क्या क्या शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। एक निवेदन तक भक्त लोग आगे आ सकते हैं, कुछ लोग इधर आ सकते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाएगा हमने भक्तों के आने वाले मृदंग वगैरह कुछ ये जो पूरी लीला है इसका जो प्रारंभिक या जो आरंभ है, जो भूमिका है, उसकी चर्चा श्री मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में होती है। तीसरे स्कंद के अंदर लगभग 4-5 अध्याय के अंदर वहाँ पे चर्चा होती है। और वहीं पे श्री शुकदेव गोस्वामी और सूत गोस्वामी उनको बोलते हैं कि आगे आने वाले स्कंद के अंदर हिरण्यकशिपु की बहुत विस्तार से चर्चा होगी। तो ये कथा प्रारंभ होती है तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय से, जिसके अंदर कश्यप जो कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं और एक महान प्रजापति हैं, ये कश्यप दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों से विवाह करते हैं, जिनमें कि दति, दिति, अदिति, कद्रु इत्यादि सब स्त्रियां हैं। और ब्रह्मा जी के आदेश से ये प्रजा का उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी की सहायता करते हैं। बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र हैं। और वैसे
कश्यप का नाम आप किस लिए जानते हैं? किनके पिताजी थे ये? वामन देव के। अदिति माता और कश्यप से सब आदित्य पैदा हुए। अदिति से आदित्य था देवतागण। तो कश्यप मुनि श्री वामन देव के भी पिता हैं। और दक्ष प्रजापति के 16 पुत्रियां थी। जो सबसे छोटी थी वो सती थी, तो उनका विवाह हुआ था शिव जी के साथ। लेकिन 13 पुत्रियों का विवाह हुआ था कश्यप मुनि के साथ में। तो उनमें से एक जो दैत्यों की माता है, माता दिति, उनसे लीला प्रारंभ होती है, जिसके अंदर माता दिति संध्या समय के अंदर जो माता दिति हैं वो दक्ष प्रजापति इनके पास, कश्यप मुनि के पास जाती हैं और संध्या समय में एक अजीब सी विनती करती हैं। वो कहती हैं इस प्रकार से कि हे कश्यप मुनि, आपके साथ हमने विवाह किया है और आपकी धर्म पत्नी हैं, तो आप हमारी रक्षा कीजिए। किस चीज़ से रक्षा कीजिए? कि मैं इस समय काम वासना से बहुत पीड़ित हूँ और संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से मैं आपसे संबंध बनाना चाहती हूँ। तो ऐसे वो प्रार्थना करती है। दितिर्दाक्षायणी शतः मारीचं कश्यपं पतिं अपत्यकामा च कमे संध्यायां हृच्छयार्दिता। उसने बताया है कि दक्ष कन्या दिति ने कामेच्छा से पीड़ित होकर संध्या के समय अपने पति श्री कश्यप से संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से संभोग करने के लिए प्रार्थना की। तो ऐसे जो है माता दिति कश्यप के पास जाती हैं। और किस समय जाती हैं? कामवासना से लोलुप होकर संध्या के समय, जब सूर्य अस्त हो रहा था, तो उस समय उनका अप्रोच करती हैं और कई सारे वो आर्ग्यूमेंट देती हैं, लगभग 6-7 श्लोक के अंदर, कि क्यों कश्यप जी को उनकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए और उन्हें पुत्र प्रदान करना चाहिए। और कश्यप मुनि एक बहुत ही आदर्श ब्राह्मण है जो संध्या के समय में भगवान विष्णु में ध्यान लगाए थे। भागवत में लिखा है विष्णु में नहीं, वो इम्पर्सनल ब्रह्मन में ध्यान लगाए थे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि इससे लगता है कि कश्यप मुनि जो है एक इम्पर्सनलिस्ट थे, निराकारवादी थे। और फिर कश्यप मुनि जो है माता दिति के इन प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं। और फिर वो कश्यप मुनि भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हाँ, कि एक अर्धांगिनी का, एक पत्नी का एक व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में कितना महत्व है और पति का क्या दायित्व है। तो उसके ऊपर 4-5 श्लोक के अंदर कश्यप मुनि बताते हैं और एग्री कर जाते हैं कि हाँ, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा। लेकिन वो कहते हैं कि अभी समय ठीक नहीं है, ये जो मुहूर्त है ये अशुभ मुहूर्त है और इस दौरान ये संभोग क्रिया नहीं करनी चाहिए। तो कुछ समय आप रुकिए, जब उचित मुहूर्त आएगा तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। तो कश्यप ने समझाते हैं कि अशुभ मुहूर्त क्यों है, क्योंकि ये संध्या का समय है और भगवान शंकर जो है इस समय अपने गणों के साथ में विचरण करते हैं और वो शिव जी की पोजीशन के बारे में बताते हैं कि ऐसे तो शिव जी मेरे बहनों ही हुए हैं कि नहीं, क्योंकि तुम्हारी पत्नी के, तुम्हारी छोटी बहन से उनका विवाह हुआ है, लेकिन वो बहुत महान हैं, वो भगवान के ही समान हैं और उनसे कोई भी छिप नहीं सकता। कभी आप सोचो कि नहीं, ये तो एक प्राइवेट एक्ट है, तो माता दिति आर्ग्यूमेंट दे सकती। तो शिव जी कहते हैं कि कश्यप मुनि कहते हैं कि नहीं, शिव जी 3 नेत्रों से देखते हैं, इसलिए उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। और वे इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति संध्या के समय में अशुभ कार्य करता है तो शिव जी अप्रसन्न होते हैं। तो लेकिन बताया है कि माता दिति जो हैं वो इस प्रकार से श्लोक आता है
कि शैव संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथेन्द्रिया जग्राह वासो ब्रह्मर्षि वृषलीव गतत्रपा, कि इतनी ज़्यादा वो काम इच्छा से पीड़ित थी माता दीदी कि कश्यप मुनि का वस्त्र पकड़ लिया उन्होंने। और जिस प्रकार एक निर्लज वैश्या करती है, तो इस प्रकार से जब कार्य किया तो कश्यप मुनि जो हैं उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा को जो है पूरा किया और माता दीदी के साथ जो है यौन संबंध बनाया। और जब ऐसा कृत्य पूरा हो गया तो फिर माता दीदी कश्यप जी को बोलते हैं, कश्यप मुनि माता दीदी को बोलते हैं 4 कारण, है ना। तो आप दोहराइए श्लोक हमारे लिए। कश्यप उवाच, जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वो कहते हैं माता दीदी को कश्यप मुनि कि देखिए, ये 4 कारणों से हमने जो कार्य किया है ये बहुत अशुभ था और इसका परिणाम भी बहुत अशुभ होगा। क्या 4 कारण हैं? आप रायत याद आत्मनस्ते, कि आपका जो मानसिक चेतना थी, मानसिक विचार था, ये बहुत दूषित था, है ना। कि जो आपकी चेतना थी वो काम वासना के द्वारा, रजोगुण के द्वारा जो है दूषित थी। दूसरा कह रहे हैं दोषान मुहूर्ति का दुता, कि जो मुहूर्त था ये अशुभ था। तो मुहूर्त में दोष था कि सही समय पर गलत समय पे सही कार्य भी किया जाए तो गलत हो जाता है। तो ये दूसरा फॉल्ट था इस कार्य के अंदर। संतान उत्पत्ति के लिए यौन संबंध बनाना कोई गलत कार्य नहीं है, लेकिन इस कार्य को करने में भी 4 दोष रह गए हैं। तीसरा दोष क्या है? मन निर्देश आदि चारेण, कि देखिए मैंने जो उपदेश दिया था, मेरा जो आदेश था उसका आपने व्यतिक्रम किया, उसको आपने जो है पालन नहीं किया। और चौथा देवानाम चाति हेलनाथ, कि जो देवतागण हैं उनकी आपने अवहेलना की है। तो ये 4 कारण कश्यप मुनि बता रहे हैं, है ना। 4 reasons for inauspiciousness: mental pollution, inauspicious time, negligence of superior directions and apathy to demigods, देवताओं के प्रति उदासीनता। तो ये 4 कारण होने की वजह से जो संतान उत्पत्ति होगी, ये क्या होगा? ये कोई सुर पैदा नहीं होने वाले, बहुत अच्छी संतान नहीं उत्पन्न होने वाली। रादर होगा क्या? 2 पुत्र उत्पन्न होंगे। अब स्वाभाविक है, अगर किसी को पता हो कि 2 पुत्र उत्पन्न होंगे तो बड़ी खुशी होगी किसी व्यक्ति को, खासकर माता जी लोगों को, किसी स्त्री को बहुत खुशी होगी। लेकिन वो कहते हैं कि हे अभागिन, वो इतने अभद्र होंगे कि तीनों लोगों के शोक के कारण बनेंगे, है ना। मतलब इतना सताएंगे, मतलब ये लगा लीजिए कि बहुत बड़े टेररिस्ट होंगे, अगर साधारण भाषा में उग्रवादी होंगे, आतंकवादी होंगे, और दीन निर्देश जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे, महात्माओं को क्रोधित करेंगे। अच्छा, तो दीदी माता को बहुत अफसोस होता है और वो कहती हैं कि जो है वो पहले, इससे पहले 4 श्लोकों के अंदर वो प्रार्थना करती है कश्यप मुनि से कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि शिव जी का प्रकोप ना हो मेरे ऊपर, कि मेरे से गलत कार्य तो हुआ है रजोगुण से प्रेरित होकर के, लेकिन फिर भी ये जो अपराध हुआ है शिव जी के प्रति, वो उसका जो है क्या बोलते हैं, कोई मुझे भयानक रिएक्शन ना लगे। तो ठीक है, लेकिन कश्यप जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे 2 अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। तो दीदी माता बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि होगा क्या? वे दोनों पुत्र इतने बड़े असुर होंगे कि उनका वध किसके द्वारा होगा? स्वयं भगवान के द्वारा, है ना। एक का वध नरसिंह भगवान के द्वारा हुआ और दूसरे भाई का वध वराह भगवान के द्वारा। ये भी तो हम वैसे शास्त्र पढ़ते, जगाई मदाई की जोड़ी है ना। 4 भाइयों में राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जोड़ी है, ये भी एक विशेष जोड़ी है ना। और ये परिवार भी बहुत विशेष है वैसे देखा जाए, है ना। मतलब दोनों भाइयों का वध किया तो एक नरसिंह भगवान, एक वराह भगवान प्रकट हुए। इसके बाद बेटे थे विरोचन हिरण्यकशिपु के, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, और
सुलोचन के पुत्र बलि महाराज, तो उनके लिए वामन देव प्रकट हुए। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत विशेष जो है परिवार है, ये खानदान है। तो दिति माता को एक डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये ब्राह्मणों के शापों द्वारा मारे जाएंगे, ब्राह्मणों वैष्णवों के द्वारा। उनको जब पता लग गया कि भगवान मारेंगे तो निश्चिंत हो गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा मारे जाने में सदगति हो जाएगी। लेकिन अगर ब्राह्मणों और वैष्णवों का शाप लग गया तो करोड़ों जन्मों तक इनकी सदगति नहीं होने वाली। तो फिर दिति माता को थोड़ा सा एक जो है रिलैक्सेशन हो गया कि ठीक है कोई बात नहीं। तो प्रभा जी बता रहे हैं तात्पर्य के अंदर, खुद भी बता रहे हैं। दिति कहती हैं अति उत्तम है कि मेरे पुत्र भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारता पूर्वक मारे जाएंगे। हे मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी ना मारे जाएं, है ना। इस पूरे प्रसंग के अंदर जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ उसके बाद पढ़ूंगा, एक विशेष चीज हाईलाइट होती है, ब्राह्मणों वैष्णव और भक्तों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। कि उनका क्रोध जो है बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, मतलब विनाशकारी है, वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो दिति माता यहाँ हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको और अधिक आश्वस्त करने के लिए कश्यप मुनि और भविष्यवाणी करते हैं कि चिंता मत करो हे स्त्री, तुम्हारे अंदर दो अच्छे गुण हैं। क्या अच्छे गुण हैं? तुम्हारा मेरे प्रति पूरा विश्वास है, मेरे प्रति पूरा आदर है, और दूसरा भगवान के वचनों पे भी कि भगवान तुम्हारे पुत्रों का वध करेंगे, ये सुनकर तुम निश्चिंत हो, तुम्हारा भगवान पे भी विश्वास है। तो इसलिए क्या होगा, जो तुम्हारा पौत्र है होता है, यानी हिरण्यकशिप तुम्हारे पुत्र का पुत्र, हिरण्यकशिप का पुत्र, वो एक बहुत ही ग्लोरियस डिवोटी बनेगा, एक बहुत ही यशस्वी भक्त होगा, ऐसा भक्त जिसकी भगवान में स्वाभाविक रति होगी। यस्य नैसर्गिकी रति, कि जो है उसकी स्वाभाविक रति होगी भगवान के अंदर, और वो पूरे त्रिभुवन का उद्धार करेगा, और प्रैक्टिकली पूरे इटर्निटी तक उनके गुणों का, उनके यशों का गुणगान होएगा। तो ये सुनकर दिति माता को और भी ज़्यादा जो है आश्वस्त हो जाती हैं। लेकिन फिर भी माता दिति चिंतित होती हैं कि जब मेरे गर्भ से दोनों पुत्र उत्पन्न होंगे तो तीनों लोगों में लोगों को बहुत यातनाएं मिलेंगी। तो यकीन नहीं मानिएगा, लेकिन 100 वर्ष तक माता दिति जो है गर्भ धारण करके रखती है कि संतान उत्पन्न ही ना हो। तो ऐसा 100 जो है 100 सालों तक माता दिति जो है ये गर्भ धारण करती है। लेकिन जब गर्भ धारण करती है, जैसे हिंदी में कहावत है ना, होनहार वीरवान के होठ सीख नहीं पाते ना, कूद के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो ऐसे ही जिस प्रकार भगवान प्रकट होते हैं तो भी सब राशि नक्षत्र मुहूर्त सब शुभ हो जाता है। असुरों के उत्पन्न होने में भी उसी प्रकार के अशुभ अशुभ जो है लक्षण दिखाई देने पड़े, अपशकुन दिखाई देने पड़े। और क्या होने लगा कि चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश मंद हो गया, और विभिन्न जो है विभिन्न लोकों के देवताओं ने उस बल से विचलित हो गए। वो लोग इतना उसका जो शक्ति था कि पूरे ब्रह्मांड में प्रकोप फैलने लगा बेसिकली, है ना। तो सब देवता परेशान, वो कारण समझ नहीं आया ऐसे कैसे सूर्य का वोल्टेज सप्लाई कम हो गया, चंद्रमा का वोल्टेज कम हो गया, और सब चीज़ों का, और उनकी शक्ति कैसे कम हो गई। तो वे ऐसे प्रार्थना करते, वो इस बात को विचार कर रहे थे कि क्या हो रहा है, इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या हेतु है। तो वे जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, सब देवतागण, सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे ब्रह्मा जी, सारी दिशाओं में अंधकार का यह विस्तार कैसा है। तो देवताओं ने बोला ब्रह्मा जी को कि आप देखिए इतना अंधकार क्यों फैल रहा है सारी सृष्टि के अंदर। तो आप तो सब जानते हैं, आप ब्रह्मा जी हैं, काल के प्रभाव से अछूत हैं, इसीलिए आप सब जानते हैं। तो कृपा करके हमें बताइए कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। तो ब्रह्मा जी फिर बताते हैं उन्हें कि देखो, अब एक बड़ा विचित्र सी यहाँ पे जो संवाद है एक मोड़ लेता है। ब्रह्मा जी बताने लगते हैं यहाँ पर, इस अध्याय का नाम है, 15वें अध्याय का नाम है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन,
डिस्क्रिप्शन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। तो कह रहे हैं कि देखो, एक बार मेरे चारों मानस पुत्र, जो कि आप सबके बड़े भाई हैं, कौन? चतुष कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चारों भगवान के धाम वैकुंठ की ओर जा रहे थे। ये पूरे भौतिक जगत में विचरण करते हैं, इनको कोई वीज़ा पासपोर्ट की आवश्यकता तो है नहीं, किसी फ्लाइट की आवश्यकता नहीं है, योग शक्ति से हर जगह विचरण करते हैं और फिर सर्वत्र इनके पास फ्रीडम है, कहीं भी जा सकते हैं। तो भौतिक जगत से विरजा नदी पार करके और आध्यात्मिक जगत में, आकाश में जाते हैं और वहाँ बहुत सारे वैकुंठ लोक है, तो वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं। और फिर ब्रह्मा जी अपने एक्सटेसी में आकर के भगवान के साम्राज्य का वर्णन करने लगते हैं कि वो जो ईश्वर का साम्राज्य है इस भौतिक जगत के कल्मशों से अछूत है, और वहाँ का बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो मैंने एक दो श्लोक यहाँ पे नोट किए हैं, है ना, वैकुंठ लोक, हमारे पीछे दोहराइएगा। पारावतान्य भृत सारस चक्रवाक तात्यूह हंस शुक कीर्तिर्बर्हिणां यः कोलाहलो विरमते चिरमात्र मुक्षैः पुराधिपे हरिकथामिव गायमाने। इससे पहले श्लोक के अंदर एक वर्णन बताते हैं ब्रह्मा जी कि भगवान के धाम में प्रत्येक पेड़ हो, पक्षी हो, पत्थर हो, पर्वत हो, कोई भी चीज़ हो, ये क्या है, कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, उनका आध्यात्मिक रूप है पहला, और दूसरा उनका रूप है, पर्सनल फॉर्म है। कोई भी चीज़ वहाँ इम्पर्सनल नहीं है, कोई भी चीज़ वहाँ मटेरियल नहीं है। नो, जैसे कि हम ये साउंड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हमें तो लगता है कि ये डेड मैटर है ना, लेकिन आध्यात्मिक जगत में चाहे ये स्टील का बना है, लेकिन गोलोक वृंदावन में इसका भी एक फॉर्म है। ये भी सोचता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगूंगा। ऑफकोर्स वहाँ पे साउंड सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर एक उदाहरण के तौर पे, इसीलिए इवन आध्यात्मिक जगत का हमें आसपास वातावरण बनाना हो तो बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान से संबंधित वस्तुओं को हम जो है पर्सनल रूप के अंदर देखा जाए, है ना। ऐसा ना हो कि उनसे पैर से लात मारा जाए, है ना, या जैसे भक्त लोग आसन पे बैठते हैं, तो आजकल भगवान के मंदिर के अंदर या भगवान के धाम में जब जाएं तो हमारी एक चेतना होनी चाहिए कि इस पूरे जगत, इस पूरे धाम के अंदर हर चीज़ आध्यात्मिक है, केवल एक चीज़ को छोड़ के। जानते हैं क्या? हमारी चेतना, तो ना, केवल एक चेतना ही भौतिक है, लेकिन बाकी सब ये जो जगत है आध्यात्मिक है और चिन्मय है। तो ऐसा बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे कि कैसे वैकुंठ जगत के अंदर, आध्यात्मिक जगत के अंदर जो है किस प्रकार से लोगों की चेतना होती है। तो यहाँ पे पक्षियों की चेतना है, जैसे कि हम षड गोस्वामी अष्टकम में बोलते हैं, कूजत कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूराकुले। मैं सोचता था कि श्रीनिवास आचार्य को ये पक्षियों का गुणगान करने का क्या शौक चढ़ा है ना, षड गोस्वामी अष्टकम के अंदर बहुत विचार आता था। तो बाद में भक्तों से श्रवण करने को मौका मिला तो वो वृंदावन धाम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं ना। अभी दिल्ली के ना कुछ चिड़िया कहीं दिखेगी नहीं, सब बिजली के तारों से और मोबाइल के इंटरनेट के वेव से कारण सब खत्म हो गई, सिर्फ कौवे दिखाई पड़ते हैं, है ना। तद्वायसम तीर्थम, लेकिन हमने भी बचपन में देखते तो चिड़िया आती थी, रहती थी। अभी हम पीछे बहादुरगढ़ गए थे या किसी और गांव के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ दिखाई पड़ते सब पक्षी, है ना। लेकिन अभी इधर केवल कौवों के अलावा दूसरा पक्षी दिखाई नहीं पड़ता है ना, दिल्ली जैसे देश के अंदर, क्योंकि इधर गंदगी होती है, कौवे वहीं रहते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत के अंदर भी पक्षी हैं, कौन कौन से? कबूतर, कोयल, सारस और चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर और मोर। ये सब ऐसे पक्षी हैं जो बहुत सुंदर इनकी बोली होती है ना। कोयल, मोर, तोता इत्यादि सुंदर इनकी मधुर गाते हैं, बोलते हैं। लेकिन वो बता रहे हैं कि कोलाहलो लेकिन दात्य हूँ हम तो शुक्रति तितरी बर्हिणाम। यहाँ बर्हिणाम मतलब मोर। भृंगादिपई, भृंगादि मतलब एक भंवरा। भंवरा क्या करता है? बस, सो कुछ गाना बोलना नहीं आता ढंग से, लेकिन जब ऐसा भंवरा वैकुंठ जगत के अंदर भगवान का गुणगान करता है तो ये सारे पक्षी
चुप हो जाते हैं, इनको कोई ईर्ष्या नहीं होती, वे बल्कि ध्यान से सुनने लगते हैं कि भगवान के विषय में क्या बोल रहा है कि नहीं। भौतिक जगत में तो जब हम कीर्तन भी करते हैं तो हमें बहुत सुर और ताल के अंदर चाहिए, है कि नहीं, कि सुर और ताल बढ़िया होगा तो लोग आते हैं, है कि नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में अपरेंटली वो भमरा बहुत बेसुरा है, लेकिन क्या कर रहा है, भगवान का गुणगान कर रहा है, तो वहाँ पे उन लोगों की ये चेतना होती है। फिर दूसरा श्लोक 19वां श्लोक में वर्णन आता है, ये 2 श्लोक लिए, ऐसे लगभग 15-20 श्लोक हैं जहाँ भगवान के धाम का वर्णन है। मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकार्ण पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजाता गंधेर्चिते तुलसिका भरणे न तस्या यस्मिन् तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। यहाँ पे फूलों की चेतना है ना, कि पुष्प जो हैं, अब ऐसे फूल हैं जिनको हम जानते नहीं, मंदार, कुंद, कुर्बक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, कुमदिनी और पारिजात। सुने नहीं होंगे आपने नाम, हमने नाम सुना है। फिर पारिजात, चंपक, थोड़ा बहुत बकुल, इतने ही नाम सुने होंगे, देखे तो बहुत ही कम होंगे, है ना। लेकिन हमने सुने होंगे ऑर्चिड, है ना, और क्या कार्नेशन और क्या एंथ्रेनियम, ये सब फूल सुने होंगे। जितने विदेशी फूल हैं उसमें डब्बे में लिखा रहता है मेड इन थाईलैंड, जिनमें कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन शो के लिए जो फूल लगाए जाते हैं। और दुर्भाग्यवश या सौभाग्य जो भी कहिए, भगवान के मंदिर में भी हमें वही लगाने पड़ते हैं। लेकिन जब वृंदावन में होती थी तो केले के पत्ते, केले के पेड़ और नारियल और आम के वृक्ष पत्ते, शुभ वृक्ष लगाए जाते थे। पुण्य वृक्ष लताश्रमयी, द्वारका का जब वर्णन आता है तो यही वर्णन आता है, पुण्य वृक्ष लताश्रमयी। पुण्य वृक्ष लता मतलब वो पेड़ जो फूल और फल देते हैं, उनको बोलते हैं पुण्य वृक्ष। और पाप वृक्ष कौन से होते हैं, जिसमें जो ना फूल देते हैं ना फल देते हैं, किसी काम के नहीं होते, सिर्फ मतलब ना सुगंध है ना फल है, जो किसी काम के वो पाप वृक्ष होते हैं। दिल्ली के जितने हाईवे में जाएंगे सब पाप वृक्ष ही लगे रहते हैं। हमने कई बार सर्च करने का बहुत इसमें तलाश किया, और खासकर आजकल एक पेड़ लगाते हैं जो कि बताते हैं वाटर लेवल भी बहुत डाउन करता है, लेकिन बहुत जल्दी उसको कहीं भी लगा दो तो सबको लगता है हरियाली आ गई है, लेकिन वास्तविकता पॉल्यूशन का तरीका वो करता है वो पेड़ जो है। लेकिन एनीवे आध्यात्मिक जगत के अंदर जो ये फूल हैं, ये इतने सुंदर सुंदर फूल रहते, इतने खुशबूदार, लेकिन ये सब बहुमानयन्ति, तुलसी महारानी को बहुत आदर करते हैं। देखा जाए तुलसी ना कोई फूल देती है ना कोई फल देती है, तुलसी एक साधारण सा पौधा है, ना कोई सुंदरता है उसके अंदर, ना कोई बहुत बढ़िया गंध है, ना कोई फल देती है, लेकिन ये सारे के सारे क्यों, गंधेर चित्ते तुलसिका भरणे न तस्या, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो वैकुंठ वासियों की ये चेतना रहती है ना, कि कैसे मेरे पास चाहे 1000 भौतिक गुण हो, लेकिन जैसे ही कोई अन्य भक्त या जीव भगवान को प्रिय है तो उनको भी प्रिय हो जाता है। लेकिन वो सब उनको आदर करते हैं, उनको रिस्पेक्ट दिया करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। ये है आध्यात्मिक चेतना, ये है वैकुंठ कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार से और कई सुंदर श्लोकों के अंदर ब्रह्मा जी इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत का वर्णन करते हैं और भगवान के जो है सुंदरता का वर्णन करते हैं, और कहते हैं ऐसे लगभग जो है कोई 12-13 श्लोकों के अंदर ये वर्णन के बाद कहते हैं, तो ऐसे सुंदर आध्यात्मिक जगत के अंदर मेरे 4 पुत्र जाते हैं, सनक चतुष कुमार, और वहाँ पे 6 गेट को क्रॉस कर जाते हैं वो बहुत आसानी से, जबकि सारे गेट बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही मतलब एस्थेटिकली ब्यूटीफुल हैं, डेकोरेटेड हैं, और रत्न सोने चांदी इत्यादि से वो लदे हुए हैं। लेकिन मेरे 4 पुत्रों को भगवान के दर्शन करने की इतनी उत्सुकता होती है कि उसके सौंदर्य से वो आकर्षित ही नहीं होते, लेकिन फिर 7वें द्वार पे पहुंचते हैं और वहाँ पे वे 2 लोगों को देखते हैं, भगवान के पार्षदों को देखते हैं, जो नीले रंग, जिनका वर्ण नीला रंग का है, 4 हाथ हैं उनके, शंख चक्र का गदा पद्म धारण किए हैं, और ये दोनों जो हैं दोनों को देखते हैं तो वे दोनों जो है सोचते ये कौन है ना। जब ऐसा
तो और बहुत सुंदर होते हैं, उन्होंने फूलों की माला पहनी होती है, भंवरे आसपास गुंजायमान कर रहे होते हैं। तो अब ठीक है, जो ये चतुष कुमार थे ये तो अपने और पराए, है ना, मेरा और तेरा की भावना से, आई एंड माइन की भावना से बिल्कुल वो थे, परे थे। तो इनको क्या ये मेरा घर है मेरा, ऐसा उनको कोई वो नहीं था। तो वो तो आराम से 7वें द्वार को खोला और आगे बढ़ने लगे। जब बढ़ने लगे तो ये दोनों जो है द्वारपालों में सिक्योरिटी हमेशा प्रॉब्लम है, आध्यात्मिक जगत में भी सिक्योरिटी एक प्रॉब्लम ही है ना। तो इन दोनों ने अपने जो है इसके साथ में अपने डंडों से, अपने भालों से इनका रास्ता रोक दिया। अरे भाई ये छोटे बच्चे, नंगे बच्चे कहाँ जा रहे हैं अंदर, है ना। हालांकि वो बहुत तेजस्वी थे और वैसे देखा जाए सबसे वृद्ध थे इस जगह, सबसे पहले जी वही हैं। लेकिन फिर भी समहाउ द अदर, यहाँ पे एक वर्ड आता है भगवत प्रतिकूलशीलो, कि भगवान की ये समहाउ भगवत चेतना से उस समय विमुख हो गए। तो उन्होंने प्रतिकूल कार्य किया कि ऐसे ब्राह्मणों को उन्होंने रोक दिया। जब रोक दिया जो है इन चतुष्कुमारों को, तो ये चतुष्कुमारों को बहुत आश्चर्य हुआ और वे बोले कि ये दोनों कौन हैं जिन्होंने ऐसे विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर रखी है। यहाँ पे तो कोई मेरे तेरे का और भगवान का कोई शत्रु नहीं है, तो ये अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। निश्चित रूप से दोनों क्या हैं, ढोंगी हैं, ये दोनों कपटी हैं, है ना, और अपनी ही तरह दूसरों पे शक करते हैं कि शायद कोई भगवान का शत्रु अंदर जा रहा है। भगवान का तो शत्रु है ही नहीं। तो ऐसे वो सोचते हैं और फिर सोचते हैं क्योंकि इन लोगों के अंदर वैर है, द्वंद्व की भावना है, तो ये वैकुंठ में रहने के लिए योग्य नहीं है। इन्हें कहाँ जाना चाहिए, इन्हें ऐसे भौतिक जगत में जाना चाहिए जो कि ढोंगियों के लिए है, जो वहाँ पे द्वंद्व है। तो वो दोनों को श्राप दे देते हैं कि आप जो है भौतिक जगत में गिर जाइए। अब इन दोनों को है तो भगवान के पार्षद, तो तुरंत समझ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं उनसे, कहते हैं कि हे मुनिपुत्रों, आपने, हे मुनियों, आपने ठीक ही कहा है, ठीक ही हुआ कि आप जैसे मुनियों का हमने अनादर किया है, तो दंड तो हमें मिलना ही चाहिए। एक प्रार्थना है आपसे, वो क्या प्रार्थना है कि हम पे कृपा कीजिए कि हमें भगवान की विस्मृति ना हो किसी प्रकार से, क्योंकि अब हम भौतिक जगत में जा रहे हैं। तो ठीक है, आपका स्वीकार, आपका जो श्राप है हम स्वीकार करते हैं। जय शादी कर श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौणताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। लेकिन ऐसी व्यवस्था कीजिए, दया कीजिए हमारे ऊपर कि भगवान को ना भूलें हम। अब जब इतना हल्ला होता है गेट के ऊपर, तो भगवान भी बाहर आते हैं और भगवान दर्शन देते हैं सब इन मुनियों को और इन चतुष्कुमारों को और दोनों द्वारपालों को, और भगवान लक्ष्मी देवी के साथ आते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान इतने कृपालु हैं कि इन मुनियों की ऐसी इच्छा नहीं थी कि लक्ष्मी देवी का दर्शन करें, लेकिन भगवान कृपावश इनको कृपा करने के लिए वहाँ पे आए। और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, वहाँ पे भक्तों को जब कभी झगड़ा हो जाए, तो फिर ऐसा झगड़ा हो जाता है, कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, तो भगवान ही रिजॉल्व करने के लिए वहाँ पे आते हैं। और जो है ये चतुष्कुमार भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, लेकिन भगवान इस अध्याय के अंदर अपनी भक्त वात्सल्यता का प्रदर्शन करते हैं। तो मैं एक दो श्लोक उसमें से पढ़ के बताऊंगा। भगवान कह रहे हैं पहले श्लोक के अंदर, हाँ, तो यहाँ पे देखिए भगवान लक्ष्मी जी के साथ आते हैं और चतुष्कुमारों को दर्शन देते हैं, और फिर भगवान कहते हैं कि देखो, इन मेरे परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है ना। तो इसीलिए आपने जो दंड दिया है इन लोगों को, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। सी दैट इज हाउ, दैट इज लीडर्स प्रोटेक्शन बेसिकली, कि अगर मेरे अनुचरों से कुछ गलती हुई है तो उसको दबाने की बजाय उसका प्रायश्चित होना चाहिए। तो ऐसा भगवान कहते हैं कि आप लोगों ने ठीक ही किया है। और फिर भगवान ये श्लोक कहते हैं, ही टेक्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्य। तो कह रहे हैं कि किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते
स्वाभाविक है। हाँ देखो तुम्हारे मालिक ने तुम्हें यही सिखाया है, तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया होगा। तो बच्चा गलती करता है तो क्या बोलते हैं, वो तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया होगा, ऐसे तो बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही कोई भी सेवक अगर गलती करता है तो उसके स्वामी पे दोषारोपण होता है। जिस प्रकार शरीर के किसी अंग पर श्वेत धब्बे होने पर सारी चमड़ी को दूषित बना देते हैं, एक दो भी किसी के शरीर में धब्बे हो तो क्या थोड़ा लगता है कि अरे इसको एक रोग है ना। तो ऐसे भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है ये लोग मेरे पार्षद हैं और ये मेरी गलती है वास्तविकता में जिन्होंने गलती की है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं वैष्णव को पूरी तरह सुयोग्य होना चाहिए। मैं कुछ लाइनों के नीचे बोल रहा हूँ। एक भक्त को सदैव यह देखना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति के साथ उसके वैष्णव गुणों में वृद्धि हो। भक्त को दोष रहित रहना चाहिए, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, भक्त द्वारा किया गया कोई अपराध भगवान पर दाग है। भक्त का कर्तव्य है कि अन्यों के साथ अपने बर्तावों में, विशेष रूप से भगवान के अन्य भक्त के साथ अपने बर्तावों में सदैव सचेत रहे। A devotee should be blameless because any offense by the devotee is a scar on the supreme personality of Godhead। अर्थात हम सब भक्तों का कर्तव्य है कि जिस प्रकार का आचरण हम करेंगे लोग बोलेंगे देखो इस्कॉन वाले ऐसे होते हैं, और जैसा हम करेंगे श्रील प्रभुपाद पे या तो उनकी कीर्ति का या तो कीर्ति का वृद्धि होगी या उनका अपमान होगा कि देखो श्रील प्रभुपाद के फॉलोवर ऐसे है कि नहीं। इसीलिए भक्तों को इस प्रकार का मानदंड स्थापित करना चाहिए कि लोग बोले कि हाँ ये देखिए प्रभुपाद जी कहते थे मेरे शिष्य कैसे पहचानोगे, ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। तो इसीलिए भक्त को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैंने इसी लीला को यहाँ पे इसलिए लिया और इस तात्पर्य को कि ये बहुत ही सुंदर शिक्षा हमें इससे प्राप्त होती है। और फिर जो है भगवान इस प्रकार से पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और कहते हैं कि अगर ब्राह्मणों और वैष्णवों का अपमान होता है तो मैं अपनी भुजा काट के भी अलग कर सकता हूँ, लेकिन उनके अपमान को सहन नहीं कर सकता। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि जानते हो कि मेरे चरण कमल इतने पवित्र करने वाले क्यों हैं, है ना। क्यों? भगवान कह रहे हैं क्योंकि मैं अपने भक्तों की सेवा करता हूँ, इसीलिए मेरे भक्त जो हैं मैं उनकी सेवा करता हूँ, इसीलिए मेरे चरण कमल दिव्य बन चुके हैं। और इसके अंदर इस पूरे तात्पर्यों के अंदर और व्याख्यान के अंदर भगवान कितना अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और कितना एक भक्त को भगवान के परिकरों वैष्णव के प्रति अपराध करने से डरना चाहिए वर्णन होता है। फिर बाद में भगवान कहते हैं कि इन दोनों ने आपका अपमान किया है। चतुष्कुमार दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब भगवान इतने मधुर वचनों में बोल रहे थे तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, भगवान के इतने प्रिय पार्षदों के प्रति अपराध कर दिया। तो वो कहते हैं कि प्रभु आप इनको जो दंड देना चाहें और हमें जो दंड देना चाहें दोनों सुविदित है ना, क्योंकि हमने भी गलती किया है और हम जो हमने श्राप दिया इसको वापस ले लेते हैं, है ना। क्योंकि हमें लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, क्योंकि आप बार बार बोल रहे हो कि मेरे सेवकों से गलती हुई, मेरे सेवकों से गलती हुई, मेरे सेवकों से गलती हुई, और हमें तो ब्राह्मण ब्राह्मण बोले जा रहे हो आप, है कि नहीं। तो समझ नहीं आ रहा आपको प्रिय कौन है, हम हैं या ये लोग प्रिय हैं, है ना। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं, आपने जो ये किया है ये मेरी इच्छा से ही हुआ है कि नहीं। तो कभी कभी तो महान भक्तों में झगड़ा भी हो जाता है। तो चैतन्य भागवत के अंदर वर्णन आता है कभी किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। कभी दो भक्तों में झगड़ा हो जाए, क्योंकि उन दोनों का पतन तो नहीं होगा, लेकिन जिसने जिसका पक्ष लिया ना उसका पतन हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो पता नहीं उस दूसरे वैष्णव का अपराध करेगा, ये पार्टी दूसरे वैष्णव का अपराध करेगा और दोनों का पतन हो जाएगा। उन दोनों का हो चाहे ना हो। जैसे अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु में प्रेम पूर्वक झगड़ा होता था, तो किसी ने अद्वैत आचार्य का अगर साथ लिया, नित्यानंद का साथ लिया, तो इन दोनों का तो प्रेम था, आपस में एक दूसरे का झगड़े में भी गुणगान था, लेकिन उस बेचारे का पतन हो जाएगा। इसीलिए वैष्णव समाज के में बड़ा सावधानी पूर्वक हमको शिक्षा प्राप्त होती है कि होने दो झगड़ा, भगवान की इच्छा से हो रहा होगा, आप मत साइड लीजिए, एक राजनीतिक दल मत बना दीजिए, वो कर रहे उन्हें करने दीजिए जो हो रहा है, क्योंकि भगवान के पीछे क्या इच्छा होगी कौन जानता है कि नहीं। कभी कभी ऐसे झगड़े के अंदर बहुत बड़ा विस्तार का कार्य हो जाता है। जैसे न्यू वृंदावन के अंदर था और वहाँ श्रील प्रभुपाद के दो शिष्यों के अंदर थोड़ा मन मुटाव था।
तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है एक और फार्म कम्युनिटी खोलो, है ना। तो 3 घंटे की दूरी पे ही एक दूसरा फार्म कम्युनिटी में फार्म चालू कर दिया, शरणागति। तो प्रभुपाद जी ने सिर्फ म्यूचुअल डिफरेंसेस को भगवान की सेवा में लगा दिया, तो भगवान और भगवान के भक्त से रिकनसाइल कर सकते हैं। इसलिए हमें वहाँ पार्टीवाद नहीं करना चाहिए, दल नहीं बनाना चाहिए किसी प्रकार का, क्योंकि उन दोनों का नुकसान हो ना हो आपका नुकसान होगा। जैसे कि श्री प्रभुपाद जी के एक बारी गुरु भाई का जब देहांत हो गया तो प्रभुपाद जी से पूछा उन्होंने शिष्यों ने कि प्रभुपाद आपके गुरु भाई की क्या गति होगी। बोले वो भगवत धाम जाएंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे। तो सब शिष्य हैरान, बोले प्रभुपाद जी वो आपकी इतनी निंदा करते थे। बोले वो अलग बात है, लेकिन मेरे गुरु महाराज से उन्होंने बहुत सुंदर सेवा की है उन्होंने, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। तो मेरी निंदा करते होंगे चाहे, लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर की भी सेवा की है तो भगवान ने भगवत धाम लेके जाएंगे, है ना। तो इसीलिए जो है कभी भक्तों के बीच में झगड़े को भी हमें परमानेंट इशू नहीं बनाना चाहिए। होता रहता है, सुलटता रहता है, होते रहता है, सुलटते रहता है ना। ज़्यादा इसके अंदर यदि हम भगवान से अलाइंड ना हो तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का भी प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, हम कंटेमिनेट हो जाएंगे। एनीवे यहाँ पे तो ऐसे भगवान ने बोला कि ये तो मेरे द्वारा स्वीकृत है, क्योंकि इन ब्राह्मणों ने क्या, इन दोनों ने क्या किया था। एक बार मैं रेस्ट कर रहा था और मैंने इनको बोला था कि आप दोनों भाई डिस्टर्ब मत करना, कोई भी आए अंदर मत आने देना, नींद में डिस्टर्ब मत करना रेस्ट के अंदर। तो लक्ष्मी देवी आ गई, इन दोनों ने उनको भी रोक दिया लक्ष्मी जी को भी रोक दिया। तो लक्ष्मी जी को बहुत क्रोध आया। तो लक्ष्मी जी ने आके नेचुरली पति के सेवक रोक देंगे तो फिर पत्नी तो आके झगड़ा करेगी, बोले तुमने क्या किया, तो मैं श्राप देती हूँ इन दोनों को वहाँ पे जाएंगे। तो बोला लक्ष्मी का ये श्राप था और ये पूरा होना ही था और मेरी इच्छा थी कि ये दोनों भगवत जगह में जाए। प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं क्यों इच्छा है भगवान की, क्योंकि ये जो जय विजय हैं इनका फॉल डाउन नहीं होता है, ये भगवान की लीला में भाग लेने के लिए नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि वैकुंठ जगत में तो भगवान का कोई प्रतिद्वंदी होता नहीं, कोई झगड़ा करता नहीं भगवान से, और झगड़ा करने की, लड़ाई करने की, क्रोध की तो भगवान की भी इच्छा होती है कभी कभी, नहीं तभी हमारे अंदर होती है। सब इच्छाएं तो भगवान ही स्रोत हैं। तो फिर ऐसे होने पर अब भगवान किसके साथ झगड़ा करेंगे, तो भौतिक जगत में आना पड़ेगा और उनके अपने पार्षद ही नीचे आ सकते हैं, जो है वही उनका बराबर झगड़ा कर सकते हैं। यहाँ के छोटे मोटे लोग क्या लड़ेंगे उनके साथ में, है कि नहीं। तो इसीलिए जय विजय दोनों नीचे आते हैं, और जब ये दोनों नीचे उतरते हैं उनका एक प्रकार से गोलोक वृंदावन से पतन होता है भौतिक जगत में, तो वो दोनों भी तेजहीन हो जाते हैं और सभी देवतागण भी बहुत निराश होते हैं। और फिर ब्रह्मा जी बताते हैं कि देखो यही दो भगवान के पार्षद जो हैं, इन्होंने माता दीति के गर्भ में आश्रय लिया है, और इसी के प्रकोप से पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इसमें जो अंधकार छाया हुआ है ये इसकी वजह से। तो सब देवता शांत होकर के लौट जाते हैं। और फिर क्या होता है, ये दोनों पुत्र उत्पन्न होते हैं, और 100 साल के गर्भ के बाद जब उत्पन्न होते हैं तो पैदा होते ही इतना वज्र के समान, स्टील के समान जो है, फौलाद के समान का शरीर होता है, और एक मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते जाते हैं एकदम, इतने और इतना अत्याचार फैलाते हैं वो। तो फिर कौन प्रकट होता है, वराह भगवान। तो हिरण्याक्ष का वध करते हैं जब वो पृथ्वी को ही चुरा के सागर में डुबो देता है ना। तो ये चाक्षुष मनवंतर की घटना है जहाँ भगवान प्रकट होते हैं और वराह के रूप में, और फिर हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं और उसका वध कर देते हैं। तो ये लीला कभी आप वराह द्वादशी पढ़िएगा और सुनिएगा। जब हिरण्याक्ष का वध हो जाता है तो इस बड़े भाई हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है कि ये विष्णु, देखो दो तो हम हैं, देवता और दानव, लेकिन ये विष्णु अभी तक दोनों के प्रति क्या करता था, संभाव रखता था, लेकिन इस बार इसने क्या किया है, पक्षपात किया है ना। इसने देवताओं की साइड लेकर के और मेरे भाई का वध किया है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस विष्णु का वध कर दूंगा, ये उसने प्रतिज्ञा ली। बहुत क्रोधित होता है कि कैसे इस विष्णु ने छल से अलग रूप धारण करके मेरे भाई का वध कर दिया। तो वो क्या करता है कि मैं अपने त्रिशूल से भगवान विष्णु के सिर को उनके धड़ से अलग कर दूंगा, और उनके शरीर से निकले प्रचुर रक्त से अपने भाई हिरण्यकशिपु को, हिरण्याक्ष को प्रसन्न करूंगा, जो उनके रक्त को चूसने का शौकीन था। इस प्रकार मैं भी शांत होऊंगा। तो ऐसा प्रतिज्ञा है ना भगवान को मार डालने का। तो फिर वो अब कैसे भगवान को मारेगा, तो उसने स्ट्रैटेजी बनाया। तो यहाँ से उस हिरण्यकशिपु ने आतंक फैलाना शुरू किया, टेरर। क्या किया, तो लगभग 7-8 श्लोकों के अंदर हिरण्यकशिपु ने इस क्रोध के अंदर आकर के क्या आतंक मचाना शुरू किया, वो इस प्रकार से है। तो बोलता है कि देखो
जब मैं मायावी विष्णु को मार डालूंगा तो सारे देवता जिनके विष्णु प्राण और आत्मा हैं सब अपने जीवन स्रोत खो देंगे और मुरझा जाएंगे। तो वो क्या कहता है, जब तक मैं विष्णु को मारने के कार्य में लगा हूँ ना, तो आप लोग पृथ्वी लोक में जाओ और वहाँ पे 2 चीज़ों को डिस्ट्रॉय करो। वो क्या है, एक ब्राह्मणिकल कल्चर, ब्राह्मण संस्कृति, और दूसरा क्षत्रिय शासन। क्योंकि ये जो 2 कारण है ना, ब्राह्मणिकल कल्चर एंड एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेशन अगर रहता है तो वर्णाश्रम की पद्धति बहुत फलती फूलती रहती है, जिसके कारण लोग जो हैं यज्ञ तपस्या इत्यादि करते हैं और जिनकी वजह से इन देवताओं को बल मिलता है, विष्णु को बल प्राप्त होता है। तो तुम क्या करो, पृथ्वी लोक में जाओ और ब्राह्मण संस्कृति को और क्षत्रिय शासन को नाश कर दो, ऐसा है। और जो भी लोग तपस्या, यज्ञ, वैदिक अध्ययन, अनुष्ठानिक व्रत और दान में लगे हैं, ऐसे लोगों को जाके विनष्ट कर दो। तो अब इतना बढ़िया असाइनमेंट मिला है, जो इनके हिरण्यकशिपु के सैनिक हैं उनको इतना सुंदर प्रोजेक्ट मिला है कि चलो भाई खुला वारंट जारी हो गया है, अभी तो एनकाउंटर करो तुरंत ही देखने के लिए, कोई कुछ देखना नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे भी गाय और ब्राह्मण सुरक्षा प्राप्त है, जहाँ जहाँ वर्णाश्रम के अनुसार वेदों का अध्ययन होता है, तुम जाओ, आग लगा दो, वृक्षों को काट डालो। तो असुर बहुत एकदम हिरण्यकशिपु की जय जयकार करते हुए निकले और उन्होंने नगरों, गाँवों, चारागाहों, उद्यानों, खेतों, जंगलों में आग लगा दी। साधु पुरुषों के घरों, मूल्यवान धातु उत्पन्न करने वाली महत्वपूर्ण खानों, किसानों के आवासों, पर्वतीय ग्रामों, ग्वालों की बस्तियों को जला दिया। सरकारी राजधानियां भी जला दी। उन्होंने पुल, परकोटे, नगरों के द्वारों को तोड़ डाला। आम, कटहल इत्यादि महत्वपूर्ण वृक्षों को और अन्य भोज्य सामग्री वाले वृक्षों को काट डाला। कुछ असुरों ने मशाले लेकर नागरिकों के रिहायशी मकानों में आग लगा दी। मतलब पूरा डिस्ट्रक्शन। या हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, तिलक लगाए हैं, और कुछ असुर लोग आते हैं, बोले जो चाहे हरे कृष्णा जप करेगा तुरंत उसको बंदूक से मार दिया जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा ही वहाँ पे कुछ सीन क्रिएट हो गया। तो फिर जो है वो सब लोगों ने गतिविधियाँ बंद कर दी, यज्ञ इत्यादि दान तपस्या बंद हो गए। तो देवता लोगों भी विचलित हो गए कि उनको जो है आहुतियाँ प्राप्त नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से पहली बार हिरण्यकशिपु ने अपना पूरा आतंक जमाया। और ऐसा करने के बाद में आप सोचिए असुर कैसे होते हैं, बिल्कुल ड्यूप्लिसिटी, दोगलापन। तुरंत इसके बाद वो जाते हैं कहाँ पर, जहाँ पे उनकी भाभी और भतीजे हिरण्याक्ष के वध पे शोक करते हैं और उन्हें इतना सुंदर ज्ञान देते हैं, आपको लगे जैसे कृष्ण ही अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। दोनों आत्मा की शाश्वतता और शरीर की नश्वरता के ऊपर पूरा ज्ञान देते हैं, और वो भी सुंदर कथा के साथ, है ना। लेकिन फिर भी हम प्रवचन में कभी नहीं बोलते हिरण्यकशिपु उवाच, है ना। कभी हम ये कोट नहीं करते हिरण्यकशिपु ने इतना सुंदर व्याख्यान दिया है, 100% वैष्णव व्याख्यान है वो, है ना। लेकिन फिर भी उसका वर्णन नहीं होता। तो फिर हिरण्यकशिपु अब क्या करता है, वो सोचता है कि कैसे मैं विष्णु का वध करूं। तो अभी तो विष्णु का जो पावर सप्लाई सोर्स है उसको बंद कर दिया, लेकिन अब विष्णु को मारने के लिए वो जो है विचार करता है कि मुझे अमर बनना पड़ेगा। और अमर बनने के लिए वो क्या करता है, वो सोचता है कि ब्रह्मा जी की उपासना करूँगा। उसकी बुद्धि के अनुसार ब्रह्मा जी ही इस जगत के रचयिता हैं और सर्वश्रेष्ठ जीव हैं। तो फिर वो भयानक तपस्या करना शुरू करता है। और जो है मैंने ऐसा बताया है कि उसने अत्यंत कठिन तपस्या की और देवताओं के 100 वर्षों तक, यानी पृथ्वी लोक के 36,000 वर्षों तक उसने तपस्या की। और कैसे मंदर पर्वत की घाटी में अपने पाँव के अंगूठे में के बल पर भूमि पे सिर्फ अंगूठों पे खड़े हैं, दोनों हाथ ऊपर, और आकाश की ओर देखते हुए तपस्या प्रारंभ की। ऐसा तपस्या करना आसान है या चैंटिंग हरे कृष्णा जपा करना आसान है? निश्चित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र जप करना बहुत आसान है। हिरण्यकशिपु ने ऐसे तपस्या किए और 100 साल तक ऐसा किया। जब इतनी तपस्या की तो सिर से अग्नि प्रकट हुई तपोबल से, और अग्नि धुएं समेत आकाश भर में फैल गई। पूरे सारे 14 लोग एकदम गर्म लगने लगा। तो सब लोग फिर ब्रह्मा जी की शरण में गए, सब देवतागण। बोले अब क्या हो रहा है, देखिए हिरण्यकशिपु हाहाकार मचा दिया इसने। और फिर बताते हैं, ब्रह्मा जी गुणगान करते हैं और बोलते हैं कि जानते हैं क्यों तपस्या कर रहा है ऐसा? बोलते आप ही का पद चाहता है, जो है ये आप ही का पद चाहता है।
तो इसके साथ क्या करना चाहिए? और बोले अगर इसने आपका पद स्वीकार कर लिया तो क्या होगा? बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी भृगु, दक्ष इत्यादि महर्षियों को लेकर उस स्थान पर जाते हैं जहाँ ये हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। लेकिन ब्रह्मा जी भी अपने हंस वाहन पर जब जाते हैं तो एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ता हिरण्यकशिपु है कहाँ, है ना? क्यों? क्योंकि चींटियों ने और दीमकों इत्यादि ने उसके जो शरीर को है पूरी तरह खा लिया था, है ना? उसने भयानक तरीके से कीड़े चींटियों द्वारा खा लिया था, फिर भी अपनी योग शक्ति से उसने प्राणवायु संचालित कर रखी थी। तो ब्रह्मा जी वहाँ जाते हैं और हिरण्यकशिपु की बधाई देते हैं कि तुमने तपस्या की है, वो तपस्या भूतकाल में ना कोई किया है और ना भविष्य में कोई करेगा, न भूतो न भविष्यति, ऐसी तपस्या। अब बोला भृगु जैसे साधु पुरुष भी ऐसी तपस्या नहीं कर पाए हैं जो तुमने की है, कि ऐसा कौन होगा जो एक बूंद पानी पिए बिना भी 100 वर्ष तक अपने प्राणवायु को जीवन धारण कर सके। तो बोला मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और वरदान देने के लिए तैयार हूँ। और सबसे पहले ब्रह्मा जी क्या करते हैं? अपने कमंडल से जल छिड़कते हैं। जैसे ही वो जल छिड़कते हैं तो हिरण्यकशिपु का जो बिल्कुल एकदम युवक बन जाता है, उसको यौवन प्राप्त हो जाता है और उसका शरीर बहुत ही सुडौल, बहुत ही सुंदर और वज्र के समान एकदम स्ट्रांग हो जाता है। पहले भी स्ट्रांग था लेकिन अब और ब्रह्मा जी के दिव्य जल के आशीर्वाद से वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और फिर जब ब्रह्मा जी को देखता है तो उन्हें प्रणाम करते हुए उनकी उपासना करता है और बहुत सारी प्रार्थना करता है, फ्लैटरी करता है। उसकी प्रार्थना, अभी समय नहीं है, उसकी प्रार्थना सुनेंगे तो वो प्रार्थनाएं हैं जो भक्तगण भगवान कृष्ण के लिए करते हैं या विष्णु के लिए करते हैं, है ना? तो बिल्कुल चापलूसी और कुछ नहीं, है ना? कि इसको लग रहा है जैसे ब्रह्मा जी बहुत खुश हो जाएंगे उनकी प्रार्थना से। तो फिर जो है फिर वो हिरण्यकशिपु अपनी बात पे आता है, पहले चापलूसी करके और कह रहे अच्छा ठीक है, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो क्या वरदान दीजिए। बड़ा क्लेवरली वो वरदान मांगता है। यदि दास्यस्य भिमतान् वरान् मे वरदोत्तमा भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मं प्रभो नान्तर्बहिर्दिवा नक्तम् अन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर् न नरैर्न मृगैरपि यशुभिर्वासुमर्दिर्वा सुरासुर महोरगैः अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे एकत्वं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपोयोग प्रभावाणां यन्नरिष्यति कर्हिचित्। सरल ही है ये, संस्कृत समझना बहुत आसान है कि यदि दास्यस्य अभिमतान् वरान् मे वरदोत्तम, हे वरदोत्तम, उत्तम वर देने वाले ब्रह्मा जी यदि वरदान देना चाहते हैं तो क्या वरदान दीजिए आप मुझे कि आपके द्वारा भूतेभ्यः त्वद सृष्टिभ्यो, आपके द्वारा बनाए गए कोई भी जीव मेरा वध ना करे। 84 लाख ने तो ऐसे ही कवर कर दिया। रावण ने सिर्फ वानर और मनुष्य छोड़ दिए थे, हिरण्यकशिपु एक कदम आगे था, है ना? उसने बोला आपके द्वारा किसी के द्वारा मारा ना जाऊं। अच्छा, नांतर बहि दिवा नाक्तम, न अंदर अंतर बहिर, न अंदर मरू न बाहर मरू, दिवा नक्तम, न दिन में मरू न रात में मरू, अन्य सत्मा पिचा युद्धई, किसी प्रकार के आयुध हथियार से ना मरू, ना भूमौ न अंबरे, ना भूमि पे मरू ना आकाश में मरू, मृत्यु न नरैर न मृगैरपि, ना मनुष्य के द्वारा मरू ना जानवर के द्वारा मरू, है ना? तो ऐसा कवर कर दिया। और फिर कह रहा है ना सजीव ना निर्जीव प्राणी के द्वारा मरू, कैसा कवर कर रहा है। ऐसा वरदान दीजिए सुरा असुर महोरगैः, कि मैं देवताओं सुरों द्वारा, असुरों द्वारा या सुरों द्वारा, देवताओं दानवों द्वारा या महोरगैः मतलब अधोलोक के सर्पों द्वारा ना मरूं। अप्रतिद्वंद्वताम युद्धे एकपत्यम च देहिनाम, और युद्ध के अंदर मेरा कोई प्रतिद्वंदी सामने खड़ा ना हो पाए जो मेरा वध कर सके। सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः,
वो बोल रहे सभी जीवों और लोकपालों का क्या करो, मुझे एक छत्र प्रदान कर दो कि मैं उनका स्वामी बन जाऊं। और योगाभ्यास से तपो योग प्रभावाणाम, योगाभ्यास से प्राप्त होने जितनी भी सिद्धियां हैं, भगवान को बोला था योगेश्वर, यत्र योगेश्वर कृष्ण, और ये सारी सिद्धियां वो प्राप्त करना चाहता है। तपो योग प्रभाणाम यन्न रिष्यति कर दीजिए, जितनी भी योग सिद्धियां हैं उसे मुझे परफेक्शन दे दीजिए। तो प्रैक्टिकली इनडायरेक्टली क्या बोल दिया उसने, मुझे अमर बना दीजिए, है कि नहीं, या आप ही बना दीजिए, जैसे आप हैं वही बना दीजिए। तो बहुत ही चतुरता के साथ, मतलब कान ऐसे ना पकड़ करके ऐसे घुमा के पकड़ने का स्ट्रेटेजी था। और फिर ब्रह्मा जी ने उनको बोला क्या, तात इमे दुर्लभा पुंसाम यान ऋणिष्य वरान मम तथापि वितराम यंग वरान यद्यापि दुर्लभान। तो बोले ये वर सामान्यतः उपलब्ध नहीं हो सकते, बहुत ही दुर्लभ हैं, फिर भी मैं तुमको दे रहा हूँ। ब्रह्मा जी ऐसा बोल करके और चले जाते हैं वहाँ से चले जाते हैं। अब जब ऐसा आशीर्वाद मिल गया तो क्या होता है, प्राइड कम्स बिफोर फॉल। तो ये तो और अहंकारी, और जब किसी एक दुराचारी व्यक्ति को शक्ति प्राप्त हो जाए तो क्या करता है वो अपने दुराचार को अपने अत्याचार में वृद्धि कर देता है। जैसे बोला उपदेशो मूर्खाणा प्रकोपाय न शांतये, कि किसी मूर्ख आदमी को अगर आप उपदेश देते हैं तो क्या होता है, वो और अधिक क्रोधित होता है। जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से क्या होता है, केवल विषवर्धन होता है उसका, केवल विष ही आगे बढ़ता है। इसीलिए कोई मूर्ख आदमी हो ना, उसे उपदेश नहीं देना चाहिए। जितना उपदेश देंगे क्या होगा, वो और ज़्यादा क्रोधित होगा। तो बोलता है मुझे ये करना, बोले कर लो। अगर आप बोलेंगे नहीं ये ठीक नहीं है, तो क्या होता है, वो और क्रोधित होता है। तो अब इस हिरण्यकशिपु ने जो है अब जो आतंक मचाना शुरू किया, अभी तो पृथ्वी पे आतंक मचाया था, लेकिन अब उसे पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है ऐसा आतंक मचाना शुरू किया। तो ये 4 श्लोकों के अंदर वो वर्णन है, कई श्लोकों के अंदर वर्णन है, ये भी सरल है। तो आप मेरे साथ साथ पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय कम है। सविजित्य दिशा सर्वा लोकाश्च महासुरः देवासुर मनुष्येन्द्र गन्धर्व गरुडोदगान् सिद्धचारण विप्रार्था ऋषिन् पितृपतिन् मनुन् यक्ष रक्ष पिशाचेन भूत भूतपतिनपि सर्वसत्त्वपतिं जित्वा वशमानीय विश्वजित् जहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा देवोद्यान श्रिया जुष्टम् अध्यास्ते स्म त्रिपिष्टकं महेन्द्र भवनं साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणा त्रैलोक्यलक्ष्म्या युक्तम् अध्युवासाखिलध्रिमत्। तो इसके अंदर बताया है क्या, असुर ने क्या, तीनों लोग ब्रह्मांड का विजेता बन गया। तीनों लोग सब विजित्य दिशा सर्वान, 10 दिशाओं को जीत लिया और तीनों लोकों को जीत लिया उस महासुर ने। देव असुर मनुष्य इंद्र गंधर्व गरुड़ और उर्गान अर्थात जो है आई थिंक सर्प, बड़े बड़े सर्पों को, सिद्ध चारण विद्याधर और ऋषियों को, और यमराज पितरों के नायकों को, मनुओं को, यक्षों को, रक्षों को और राक्षसों को, पिशाच लोगों के भूत प्रेतों को, इन सबको उन्होंने, सभी लोगों को सर्वसत्वपतिं जित्वा, सबको जीत करके वशमानीय विश्वजीत जो है सारे ग्रहों को, शासकों को हरा लिया, उनको शक्तिहीन कर दिया। आप सोचिए कितना बड़ा उसका आतंक उसने फैलाया पूरे ब्रह्मांड के अंदर। आगे इस पढ़िए, यत्र विद्रुम सोपाना महामारकता भुवः यत्र स्वाटिक कुल्यानि वैदुर्य स्तंभ पंकयः यत्र चित्रवितानानि पद्म रत्न सदीषु पश्यन्ति सुदति सुंदरं मुखं तस्मिन् महेन्द्र भवने महाबलो महामना निर्जित लोक एकराट प्रेमे विवन्द्याङ्घ्रियुगः सुरादिभिः प्रतापितैर्जित षण्ड शासनः तमङ्गमत्त मधुनोरुगन्धिना विवृद्धतामाक्षशेषधिष्णयपः उपासतोपायन पाणिभिर्विना त्रिभिस्तपो योगबलौजसां पदाम्। तो बोल रहे हैं उन्होंने क्या किया, हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग के नंदन उद्यान को जीत लिया, वहाँ पे रहने लगा। वो महल जो है विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया था और इतने सुंदर ढंग से बनाया गया था मानो लक्ष्मी का निवास स्थल हो। और उसका वर्णन है, सीढ़ी जो वहाँ की सीढ़ियाँ थी वो मूंगे की थी, फर्श अमूल पन्ने से जटित था, दीवारें स्फटिक की थी, खंभे वैदुर्य मणि के थे,
और वहाँ पे जो रेशमी बिछौने मोतियों सजाए गए थे, महल की स्त्रियाँ बहुत ही सुंदर, उनके दांत थे, अद्भुत रमणीय मुख थे, उनके घुंघरूओं से मधुर झंकार निकल रही थी, वे रत्नों में सुंदर प्रतिबिंब देख रही थी। किंतु अत्यधिक सताए गए देवताओं को हिरण्यकशिपु के चरणों पर सिर झुकाना पड़ता था। सभी देवता जो हिरण्यकशिपु आके सलामी दिया करते थे रोज, है ना। मॉर्निंग में आकर के हम सुनते हैं ना, जैसे राजा लोग को भागवतम के अंदर भी, या भगवान या जो क्षत्रिय लोग होते थे, सुबह सुबह जब वो उठते थे, उठाने के लिए उन्हें कई वो प्रोफेशनल रिसाइटर जाया करते थे और भगवान का और उनके खानदान का और उनका गुणगान किया करते थे। ऐसे सब देवता और ये सब लोग जा करके हिरण्यकशिपु का गुणगान करते थे, है ना। और हिरण्यकशिपु उस महल में रह रहा था, सबों पे कठिनता से शासन कर रहा था। तो इस प्रकार से देवता, असुर, सिद्ध, चारण, मनुष्य, गंधर्व, पशु, पक्षी, नर, नाग, किन्नर इत्यादि सबों के ऊपर हिरण्यकशिपु ने देखो शासन कर रखा था और वे महान भयभीत थे। लेकिन क्या करते, है ना। तो दिस वर्स नॉट रिकॉर्ड, है ना। तो इन श्लोकों के अंदर जो वर्णन है, बताया इतना अद्भुत शासन प्राप्त करने के बाद भी जो है इतना उसका प्रकोप था, ऐसा बताया पृथ्वी को बिना जोते ही वहां से अन्न प्राप्त होता था। 12 महीने सभी वृक्ष पौधे फल फूल दिया करते थे। मतलब सर्दी में आम और गर्मियों में सर्दी सेब दोनों प्राप्त हुआ करते। 12 महीने सारे फल थे, है ना। गायें अपने आप दूध दे रही थी उसके डर के कारण, है ना। तो इतना बड़ा विश्वजीत था वो, प्रैक्टिकली इतना बड़ा महानायक था जिसने, और पर्वत इत्यादि अपने आप सभी जो रत्न मोती इत्यादि पैदा कर रहे थे, और नदियाँ जो हैं तो सभी प्रकार की सामग्रियों को प्रदान कर रही थी। ये सब जो है हिरण्यकशिपु के प्रकोप से ऐसा हुआ। तो सभी लोग बिल्कुल डरे हुए थे हिरण्यकशिपु के इस आतंक के कारण। तो फिर वो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, कि भगवान विष्णु कि आप हमारी रक्षा कीजिए। उसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, तस्यै नमोस्तु काष्ठा यत्रात्म हरिरीश्वर यद्गत्वान् निवर्तन्ते शांता संन्यासिनो मलः। तो कह रहे हैं कि हम उस दिशा को सादर नमस्कार करते हैं जहाँ भगवान स्थित हैं, जहाँ संन्यास आश्रम में रहने वाले विशुद्ध आत्मा महान साधु पुरुष जाते हैं, जाकर लौटते नहीं। तो ऐसे सभी लोकपालों ने, सभी देवताओं ने अपने श्वास को कंट्रोल करके भगवान ऋषिकेश की पूजा करनी प्रारंभ की। तो अभी तो भगवान के सामने तो नहीं जा सकते, तो जिस दिशा को प्रणाम कर रहे तो दिशा से आवाज़ आती है भगवान की। और यह अरूपा मेघ नहीं स्वना, मेघ की गर्जना के समान भगवान की सुंदर आवाज़ थी और भय को भगाने वाली थी। और भगवान बोले, हे विद्वानों डरो मत। क्यों डरा मत? क्योंकि आप सब इस स्थिति में क्या करो, तुम सबका कल्याण हो। और इस परिस्थिति के अंदर भी भगवान कहते हैं उन्हें कि आप जो है आप सब मेरा श्रवण और कीर्तन द्वारा मेरी स्तुति से मेरे भक्त बनो। कि हिरण्यकशिपु कब मारा जाएगा। यथा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति निर्वेदाय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने प्रह्लादाय यदा द्विहो धनिष्येऽपि बलोर्जितम्। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं जब कोई देवताओं और वेदों के प्रति, ब्राह्मणों, गायों के प्रति, विप्रेषु ब्राह्मणों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, साधुषु और धार्मिक सिद्धांतों के प्रति, और मई जो मुझसे भी द्वेष करता है, जो द्वेष करता है जो व्यक्ति देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गायों के प्रति, ब्राह्मणों और वैष्णवों के प्रति, धार्मिक नियमों के प्रति और मेरे से, ये 7 चीज़ों से यदि कोई द्वेष करता है, सवा आशु विनश्यति, तो बहुत ही जल्दी उसका विनाश हो जाता है। और हिरण्यकशिपु का अंत ऑलमोस्ट आने ही वाला है। कैसे? जब वो अपने पुत्र महात्मा प्रहलाद, स्वसुता इसका अपना बेटा होगा, लेकिन वो कैसा है प्रहलाद? भगवान स्वयं प्रशंसा करते हैं, निर्वैराय, उसका किसी के साथ कोई वैर नहीं है।
निर्वैराय प्रशांताय और प्रकृष्ट रूपेण शांत, जो हमेशा शांत रहते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो ऐसे महान शांत व्यक्ति महात्मा प्रहलाद जो इनके खुद के बेटे हैं, जब इनके प्रति विद्रोह करेगा तो मैं इसका क्या करूँगा, वध कर दूंगा। और वरोर्जितम, चाहे इसने इतने सारे वरदान प्राप्त किए रहे हैं फिर भी मैं इसका पुत्र कर दूंगा, होते हुए भी, है ना, मैं इसका वरदान कर दूंगा। तो भगवान ऐसा कहते हैं और सब देवता थोड़े निश्चिंत हो करके और फिर वहाँ से चले जाते हैं, है ना। और जो है तो फिर अब ये हिरण्यकशिपु के बारे में एक बात, दो बातें आती हैं कि हर समय उसकी जो आंखें लाल रहती थी मदिरापान के कारण, और चाहे वो पूरा त्रिलोक का एक छत्र साम्राज्य उसको प्राप्त था और कोई प्रतिद्वंदी नहीं था उसका, लेकिन उसके बाद भी हिरण्यकशिपु संतुष्ट नहीं था। ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु फिर भी असंतुष्ट था, है ना, फिर भी अशांत था, है ना, किसी ना किसी कारण अशांत था। क्यों अशांत था? क्योंकि उसका अपने इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं था, अपने मन पे नियंत्रण नहीं था। पूरे ब्रह्मांड पे नियंत्रण करने वाले हिरण्यकशिपु का जब अपने मन और इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है तो वो अशांत था। ये एक फॉर्मूला हमको प्राप्त होता है। इस दुनिया में लोग बहुत कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक नियंत्रण करने की चीज़ है तो वो क्या है? अपने स्वयं की इंद्रियां और मन को, क्योंकि वे ही आपको असंतोष और संतोष प्रदान कर सकती हैं। इसीलिए दुनिया में नियंत्रण को छोड़ करके व्यक्ति को चाहिए कि अपने इंद्रिय और मन को नियंत्रित करें। और फिर से हिरण्यकशिपु के जो हैं 4 पुत्र होते हैं, जिसमें से प्रहलाद बहुत ही सभ्य जो हैं बालक थे। तो इस प्रहलाद को बहुत ही सुंदर, ये जो हैं श्री प्रहलाद महाराज बालक थे, छोटे से बालक, बच्चे तो वैसे ही बहुत प्रिय होते हैं, और प्रहलाद उसमें भी बहुत ही सभ्य और इस प्रकार थे। उनका गुणों का ख्याति लिस्ट इतनी बड़ी है जो नारद मुनि स्वयं बता रहे हैं इसके अंदर। लेकिन फिर क्या होता है, एक दिन जो है हिरण्यकशिपु प्रहलाद को बुलाता है और उनको बोलता है, बैठाता है गोद के अंदर और पूछता है, जय श्री राधिकाराम भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, श्री गौड़ताय श्री प्रभुपाद की जय। तो वो पूछता है, प्रहलाद तुमने स्कूल में क्या सीखा है, थोड़ा बताओ। ABCD सीखा है ना, काका काका सीखा है, ऐसा होता है, क्या सीखा है, जर्मन फ्रेंच क्या सीखा है। तो पूछता है, अब देखिए पूरा ब्रह्मांड जिससे भयभीत है, इतना भयावह हिरण्यकशिपु के गोद में बैठे हुए प्रहलाद महाराज, और क्या कह रहे हैं, श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत। क्या सीखा है मैंने? और कह रहे हैं, हे असुर वर्य, हे असुरों में श्रेष्ठ, आप क्या करो। कह रहे हैं कि जिसने भी देहिनाम, जिसने क्षणिक देह को स्वीकार किया है ना, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्, कि वो हमेशा जो है चिंताग्रस्त रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सदैव कष्ट प्राप्त होते हैं इस देह में, और इस भौतिकतावादी जीवन के अंदर जो है सदैव कष्ट ही कष्ट प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए हे असुरवर्य, आप क्या करो, हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम, ये घरेलू गृहस्थी का जो अंधकूप है, अंधा कुआं, इसको छोड़ करके आप कहाँ चले जाओ, वन में चले जाओ। वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, और भगवान हरि का आश्रय ग्रहण करो। आप सोचिए, इसलिए मैंने श्लोक बता, उपदेशो मूर्खाणां प्रकोपाय न शांतये। मूर्ख आदमी को उपदेश देने से उसका केवल जो है क्रोध बढ़ता है। तो हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया,
सुन करके कि तू मेरे दुश्मन की साइड ले रहा है, जैसे ही सुना तो उन्होंने बोला कि ये शत्रुओं ने क्या किया है, इसका ब्रेन वॉश किया है। और यही जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में गए थे तो यही लांछन उनके ऊपर भी लगाया था कि इन्होंने सब अमेरिकी युवकों और युवकों का ब्रेन वॉश कर दिया है। प्रभुपाद जी तो कहते थे यस, इफ़ योर ब्रेन इज फिल्ड विद यूरिन एंड स्टूल देन वी हैव टू वॉश इट। अगर आपके दिमाग में मलमूत्र भरा है तो हमें सफाई करनी पड़ेगी। एक बार और कहते हैं प्रभुपाद जी कि यस, फर्स्ट एटलीस्ट टू गेट अ ब्रेन देन वी विल वॉश इट। पहले आपके दिमाग तो लेके आओ, उसके बाद हम उसको धुआएंगे। तो ऐसे जो है उन्होंने बोला, अपने हिरण्यकशिपु ने बोला कि देखो पक्की बात है, कहीं ना कहीं से शत्रु लोग आते हैं और इन बच्चों को गलत चीज़ सिखाते हैं। तो आप स्कूल के अंदर पहरेदारी बढ़ा दो। शंडमर पब्लिक स्कूल जो था, शंडमर इंटरनेशनल स्कूल, उनके 2 टीचर शुक्राचार्य के पुत्र थे शंडमर, बोला पहरेदारी बढ़ा दो, कोई वैष्णव नहीं आना चाहिए वहाँ पे, कोई तिलकधारी धोती कुर्ता डाला हुआ हेड शेविंग वाला, है ना, वहाँ पे आना नहीं चाहिए। हमारे साथ भी होता है, हम कॉलेज में जाते हैं लोग बैन कर देते हैं, कॉर्पोरेट जाते हैं बैन कर देते हैं कि आप दी जा सकते हैं यहाँ पे। तो सब हिरण्यकशिपु के चेले हैं ना, वहाँ पे चल रहे हैं। तो अब स्कूल में गीता मांडने जाओगे, स्कूल बोलते हैं नहीं दीजिए रिलीजियस, हम तो सेक्युलर कुछ चीज़ हो तो वो दीजिए, ये दीजिए, फिर भी भक्त प्रयास करते रहते हैं अलग अलग प्रकार से। तो जो है तो शंडमर ने पूछा भाई हमने तो इन्हें सिखाया, तुमने कहाँ से सीखा? तो उनको प्रहलाद महाराज की बहादुरी देखी एकदम। पहले तो हिरण्यकशिपु के सामने उसी को उपदेश दे रहे हैं, फिर शंडमर को बता रहे हैं, कह रहे हैं, कहते कि मेरा और तेरा मित्र शत्रु ये सब द्वंद्व क्या है ना, जीवन तो अनित्य है, इतना क्यों आप परेशान होते रहते हो? ऐसा आप सब क्या करो, भगवान की शरण रह के भक्ति करो। उनको भी उपदेश दे रहे हैं अपने टीचर्स को। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो देखो, जैसे चुंबक लोहा स्वाभाविक चुंबक की ओर आकर्षित होता है, उसी प्रकार से मेरी चेतना तो स्वाभाविक उन चक्रधारी भगवान विष्णु की ओर आकर्षित है। और मैं तो स्वतंत्र नहीं हूँ, परतंत्र हूँ, स्वाभाविक रूप से मेरा मन वहीं पर ही है। तो वो दोनों तो आग बबूला हो जाते हैं और बोलते हैं अभी इसकी पिटाई करते हैं तब ये सीखेगा, है ना। तो फिर ऐसे तो साम दाम दंड भेद सब यूज़ करते हैं ये दोनों शंडमर्क, और फिर सोचते हैं कि हमने परफेक्टली ट्रेन कर दिया इसे, है ना, असुर साइकोलॉजी के अंदर, है ना, और असुर सब्जेक्ट्स के अंदर प्रॉपरली जब ट्रेनअप हो गया तो प्रहलाद को एक दिन फिर हिरण्यकशिपु के पास लेके जाते हैं, है ना। और हिरण्यकशिपु के सामने प्रहलाद जो है उन्हें प्रणाम करते हैं। तो हिरण्यकशिपु को बड़ा अच्छा लगता है कि देखो मेरा बेटा मेरे सामने झुका हुआ है। तो गोद पे बैठाते हैं, ऐसा बताया उसके आँख से नेत्रों के अश्रु बह रहे हैं और उससे प्रहलाद के बाल केश गीले हो गए हैं। और फिर पूछता है बच्चा बताओ कि तुमने क्या जो है सीखा है गुरु से, जो सबसे बस सीखी हो। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं क्या, श्री प्रहलाद वाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवद्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। तो वो कह रहे हैं, कहते हैं देखो मैंने तो ये 9 विधियाँ सीखी हैं, ये सर्वश्रेष्ठ विधि है, और जिसने भी 9 विधियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को जीवन अर्पित कर दिया उनकी सेवा में, उसे ही सबसे ज़्यादा विद्वान मानना चाहिए। तन्मन्ये धीतमुत्तमम्, है ना, वो सबसे विद्वान व्यक्ति है और उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मेरा एक आप सबसे निवेदन है कि ये जो श्लोक है ना, इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, लेकिन जो तात्पर्य का पहला पार्ट है वो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं दूसरे श्लोक को पहले एक्सप्लेन करते हैं और बाद में पहले श्लोक को प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। तो ये लगभग 18 पेज का तात्पर्य है इसका, आप लगाइए, है ना, लगभग, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर। और उसका जो पहला पार्ट है 3-4 पेज, उसमें इस श्लोक को बता रहे इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत अध्या तन्मन्ये धीतमुत्तमम्, कि किस प्रकार, और प्रभुपाद जी ने उतना ही सुंदर तात्पर्य दिया इसमें भक्ति को कोट करते हुए कि नवधा भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, इसमें बहुत क्लैरिटी प्राप्त होगा। तो प्रहलाद महाराज एकदम निडर होकर क्लियर बोलते हैं कि भगवान विष्णु की नवधा भक्ति करनी चाहिए आपको। ऐसा सुनते हिरण्यकशिपु उठा करके फेंक देता है प्रहलाद को
और बोलता है कि ये जो है ना सबसे बड़ा शत्रु है। और अब प्रहलाद को नहीं पकड़ता, षडनमत को पकड़ता है सबसे पहले। बोलता इसकी ये बुद्धि आई कहाँ से आई है, ये मेरे को समझ में आया, ये शत्रु नहीं है। शत्रु कौन है? तुम दोनों शत्रु हो मेरे, जिन्होंने असुरों का वेश धारण किया हुआ है, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन को तुम खराब कर रहे हो बचपन से गलत लेसन सिखा करके, तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो षडनमत कहते हैं भाई हमारी गलती नहीं है, दोनों इसकी स्वाभाविक गति है। इसी से पूछो इसने कहाँ से सीखा है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ ऐसे ज्ञान। तो वो जो है प्रहलाद महाराज से पूछते हैं, पुनः पुनः न ते विदु स्वार्थगतिं हि विष्णु दुराशयाये बहिरर्थमानिनः अन्धाय अन्धैरुपनीयमानः देवीशतन्त्र्या सुधां निबद्धः नैषामतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पर्शत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न प्रणीत यावत्। वो कह रहे हैं दुनिया में लोग बहुत सारे व्रत लेते हैं, एकादशी व्रत, ये व्रत, वो व्रत। ऐसे अधिकांश लोगों ने एक व्रत सबने लिया है, वो क्या है? गृह व्रत। कि गृह में भी जीवन के अंदर रहने का जिन्होंने व्रत धारण किया है, ऐसे लोगों की मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा, ऐसे लोगों की मति ना तो खुद से लग सकती है, ना दूसरों के बताए जाने पे लग सकती है। मिथो विपद्येत गृह व्रतानाम अदांत गोभिर विशतांत मिश्रम, है ना, पुनः पुनश्चर्वित चरणानम। क्योंकि ऐसे लोग इंद्र तृप्ति के प्रति बहुत आसक्ति होते हैं, और क्या उनका कार्य होता है? बार बार चबाए हुए को चबाना। वही इंद्र तृप्ति जो हर जन्म में उन्होंने की है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, उसी को बारंबार करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों में तो बलपूर्वक दूसरे के द्वारा और स्वाभाविक रूप से भी कृष्णमति उत्पन्न नहीं हो सकती। तो क्या कह रहे हैं देखो, ना अपने आप से हुई है, ना दूसरे के बल से हुई है। अच्छा, एक डायरेक्टली उत्तर नहीं दे रहे, प्रहलाद महाराज चतुर हैं। तो फिर क्या कह रहे हैं आगे? क्या न ते विदु स्वार्थ गतिं हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिनः। फिर वो बोल रहे हैं कि देखो किसी भौतिकतावादी लीडर से भी नहीं उत्पन्न हुई है। क्यों? क्योंकि जो लोग भौतिकतावादी जीवन के भोग की दृढ़ता से बंधे हैं ना, उन लोगों ने क्या किया हुआ है? ऐसे अंधे व्यक्ति को नेता बनाया हुआ है। अंधा यथा अंधे रूपनीयमाना, कि मेरी इच्छा है भौतिक नृत्य करने की, ऐसे ही लोगों को मैंने अपना नायक बनाया है, लीडर बनाया है। तो इसीलिए जो है बहिरर्थ मानना, ऐसे लोग अंतर अर्थ नहीं देखते, वो बाहर का देखते हैं। तो तेबीश तंत्रा गुरुदाम निबद्धा, तो ऐसे लोग भी छुड़ा नहीं सकते। अच्छा, अपने आप नहीं हुई, दूसरों के उससे नहीं हुई, किन्हीं और इस जगत के लीडर्स के द्वारा नहीं हुई, तो हुआ क्या है तुम्हारे साथ? तो बोल रहे नैष्यामतिस्तावदुरु क्रमांग्रिं स्पर्शत्यनर्था पदोमो यदर्थः। वो बोल रहे हैं कि भगवान के प्रति रति जागृत करने का फॉर्मूला क्या है? महीयसाम पाद रजोभिषेकम। जब महान आत्माओं के, किसी महात्माओं के, संतों के, वैष्णवों के महीयसाम पाद रज अभिषेकम, उनके चरणों की धूल को यदि किसी ने अपने सर पर धारण नहीं किया है, तब तक तो भगवान के प्रति नैष्यामतिस्तावत अनर्थ तावत उरुक्रमांग्रि, ऐसे उरुक्रम भगवान के चरण कमलों में रति जागृत नहीं हो सकती। तो इनडायरेक्टली बोला है क्या? कि मुझे वैष्णवों की कृपा प्राप्त हुई है। ये नहीं बोला नारद मुनि की कृपा प्राप्त हुई है। क्यों नहीं बोला ऐसा? क्योंकि वो जानते थे कि हिरण्यकशिपु की नारद जी में कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बोल दिया कि वैष्णवों की मुझे महान कृपा प्राप्त हुई है। ये भक्ति का सूत्र है ना। और ये हमारे लिए भी एक शिक्षा है कि देखिए, हम में से कोई भी सोच सकता है, और सोचते भी होंगे खासकर भक्ति में उन्नत होने के बाद, कि मैं अपने बलबूते पे भक्ति कर रहा हूँ, मैं बहुत महान हूँ जो भक्ति कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये हमारे ऊपर वैष्णवों की कृपा हुई है, उसके कारण ही भक्ति कर पा रहे हैं। लेकिन कई बार हमने एक बार अपने वरिष्ठ भक्त को बोला कि प्रभु जी मुझे बहुत भक्तों की कृपा प्राप्त हुई है। प्रभु जी ने बोला नहीं, भक्तों की कृपा प्राप्त हो रही है, ऐसा नहीं कि हो गई और छुट्टी हो गई। आज भी भक्त आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। इसीलिए आप भक्ति कर पा रहे हो। 16 माला यदि कर पा रहे हो तो आपका श्रेय नहीं है,
निश्चित रूप से अनेक आचार्य आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो जीव है भक्ति में लगा रहे, इसीलिए हो पा रही है। इसीलिए वैष्णव की कृपा बहुत महत्वपूर्ण है ना, भक्ति के मार्ग के अंदर। तो ऐसे श्री प्रहलाद महाराज बिल्कुल निर्भीक होकर लेकिन चतुराई के साथ ये उत्तर देते हैं। तो देखिए प्रहलाद का हिरण्यकशिपु के पृथ्वी पर और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में आतंक के बाद भी प्रहलाद महाराज का आप देखिए उनका साहस कि पहले हिरण्यकशिपु को प्रचार कर रहे हैं, दूसरी बारी बताए नवदा भक्ति में लगो। पहली बार तो बोला सीधा छोड़ो जंगल घर ये वन में चले जाओ, दूसरी बारी बोला नवदा भक्ति करो, और तीसरी बारी जो है षंडमर्क को भी बोल रहे हैं ये मेरे पराये का झंझट छोड़ो, आप भी शरण ग्रहण करो। और फिर हिरण्यकशिपु बोले श्रवणम कीर्तनम, नवदा भक्ति में लगो। और फिर पूछ रहे कैसे, तो बोले वैष्णव कृपा से मेरे भगवान में नैसर्गिक की मति है। तो जब ऐसा बोला तो हिरण्यकशिपु जो है उसने अपना ये उसका दूसरा टेरर, उसने आतंक फैलाना शुरू किया। अब किसको डराने का प्रयास किया? श्री प्रहलाद महाराज को, उनको टॉर्चर, ये टूर्चर नहीं है, टॉर्चर टू प्रहलाद है ना, कि प्रहलाद महाराज को टॉर्चर करना प्रारंभ किया और बोला कि हिरण्यकशिपु बोला देखो 5 वर्ष में इस बालक के ये हाल है ना, तो बड़ा होके क्या करेगा? अभी से ही माता पिता के प्रति सा कोई स्नेह नहीं है, तो बड़ा होके तो शत्रु पक्ष से ही मिलेगा, इसका अभी वध कर डालो, है ना, निप इन द बड, है ना, कि तो ऐसे ही आप करो, इसको मार डालो। तो तभी जैसे बोला उन्होंने, और बोला खाते हुए सोते हुए शत्रु से कैसे ही मार डाला जाए। तो सभी राक्षस लोग त्रिशूल लोग लेके जो है प्रहलाद महाराज वार करने लगे, सब राक्षस, और खूब उनका त्रिशूल से तलवार इत्यादि लेके वध करने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ हुआ ही नहीं। और क्या क्या किया? दिग गजेंद्र शुकेंद्र अभिचारा वतपात नहीं माया भी सन्निरोदिष्ट गरदा नहीं भोजन नहीं। उनको पहाड़ से फेंका गया, अग्नि में डाला गया, पानी में डाला गया, सर्पों के बीच डाला गया, हाथी से नीचे कुचला गया, भूखा रखा गया, विष दिया गया, मायावी तरकीबें की गई, जादू का प्रयोग किया गया, अग्नि जल में छोड़ दिया, भारी भारी पत्थर फेंके गए, लेकिन उसके बाद भी प्रहलाद महाराज का बाल भी बांका नहीं हुआ। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। और प्रहलाद महाराज को जब सर्पों के बीच में डाला जाता था तो प्रहलाद जानते हैं क्या सोचते थे? नरसिंह पुराण में वर्णन आता है, प्रहलाद तो सोचते थे वो ये तो मेरे पिताजी के बिस्तर है ना, क्योंकि भगवान विष्णु तो क्या है, सर्प को लेटते हैं, तो वाह भगवान का तदीया वस्तु है ये। तो जब उनको विष पिलाया जाता था तो क्या सोचते थे कि ये तो मेरे मामा जी हैं। कैसे मामा जी हैं? पिता लक्ष्मी, पिता नारायण विष्णु है, माता लक्ष्मी है। लक्ष्मी कहाँ से पैदा हुई थी? समुद्र मंथन में के दौरान आई थी, तो वो समुद्र की पुत्री हैं। और समुद्र मंथन लक्ष्मी से पहले कौन आया था? हलाहल विष आया था। तो बोल रहे ये तो मेरी माता के भाई हैं। तो हर जगह प्रहलाद महाराज को जब भी ऐसा कुछ दृश्य होता था तो जावर संगम, जावर स्थावर जंगम न देखे तार मूर्ति, क्या तार हुए इष्ट देव स्फूर्ति। तो ऐसा कुछ भी उनको दिया जाता था, विष दिया जाए, चाहे सांपों के नीचे कुचला जाए, हाथी के नीचे कुचला जाए, तो उन्हें याद आता होगा गजेंद्र मोक्ष लीला है, किस प्रकार भगवान ने गजेंद्र का वध किया था। प्रत्येक क्षण उनको तो लगता है जैसा मेरे ऊपर टॉर्चर किया गया है ना। तो ये प्रहलाद महाराज का साहस था, ये चेतना थी भगवान के प्रति, इस प्रकार का उनकी नैसर्गिकी रति, है ना। नैसर्गिक रति मतलब स्वाभाविक अट्रैक्शन, कि जहाँ भी वो देखते थे हर परिस्थिति में उनको केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण होता था, भगवान श्री कृष्ण, है ना। और ऐसा भी जब प्रहलाद गुणों में आता है, और चौथे दिन परसों नरसिंह के दिन प्रहलाद महाराज के बारे में बताएंगे, तो कि किस प्रकार सोते उठते बैठते हर समय उनको ऐसा लगता था जैसे कि भगवान ही उनके साथ हैं, भगवान उनके माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, बांधव हैं सब। तो ऐसे प्रहलाद जो है, तो अब जब सारे के सारे प्रयास करने के बाद हिरण्यकशिपु उसके सारे प्रयास विफल हो गए, तो अब वो आतंकवादी हिरण्यकशिपु उसको डर लगने लगा, है ना। कई बार ऐसा होता है, एक बार श्रील प्रभुपाद जी की मसाज कर रहे थे, आई थिंक श्रुतकीर्ति प्रभु या प्रभुपाद जी के एक शिष्य, मुझे नाम तो एग्जैक्टली नहीं याद। तो प्रभुपाद जी बहुत ही हार्ड मसाज लिया करते थे। प्रभुपाद जी बोलते थे प्रेस हार्डर, है ना। तो उन्होंने उस दिन कहा आज पूरी जान लगा के प्रभुपाद जी का मसाज करूँगा। तो जितना अधिक बल लगा सकते थे बल लगा के मसाज किया उन्होंने, प्रभुपाद के हाथों का, पीठ का, दोनों हाथ का, पैर का।
और लगा आज प्रभात बोले कि बहुत अच्छा मसाज किया है, मतलब अपनी पूरी क्षमता लगा करके और लगा के थक गए। प्रभुपाद जी ने एक उफ भी नहीं बोला। तो कह रहे प्रभुपाद डिफीटेड मी बाय पैसिव रेसलिंग, है ना। रेसलिंग होता तो दोनों योद्धा आक्रमण करते हैं ना, कुश्ती का युद्ध होता है यदि, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बिल्कुल भी कोई दांव पेच नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं किया, है ना। लेकिन वो बेचारे प्रभुपाद जी की मतलब उस शिष्य की शक्ति के सामने प्रभुपाद जी की जो सहन शक्ति है, तो ना वो ज़्यादा बलवान थी, तो बेचारे अपनी सारी शक्ति लगा के थक गए। तो ऐसे ही हिरण्यकशिपु की जब सारी शक्ति लगा दिया और वो प्रहलाद को जो शेल्टर प्राप्त था, जो भगवान की कृपा शक्ति है, उनसे जो प्रहलाद महाराज बचे हुए थे, तब उस हिरण्यकशिपु को डर लगने लगा कि भाई ये हो क्या रहा है, सारे प्रयास विफल हो गए। अब उसके मन में विचार आने लगा कहीं ये प्रहलाद मेरी मृत्यु का कारण तो नहीं बनने वाला, इसकी वजह से ही मेरी मृत्यु आएगी, ऐसा उसके मन में डर आने लगा। तो फिर वो सोचा क्या किया जाए इसके साथ में, है ना। तो बहुत चिंतित हो गया। ऐसा बताया है प्रैक्टिकली हिरण्यकशिपु को डिप्रेशन आ गया एक बार, है ना। उसके चेहरे का रंग उतर गया। जिस प्रकार देखिए कंस था, अभी शादी के समय देवकी के ये आकाशवाणी हो रही है, भविष्यवाणी हो रही है कि 8वीं संतान कंस का वध करेगी। 8वीं संतान होगी, जब वध करेगी कम से 10-15 साल लगेगा, और उसी टाइम से टेंशन में आ गया। और महाराज परीक्षित का विपरीत उदाहरण है, जिनको पता है 7 दिन बाद मृत्यु आने वाली है, वो एकदम निश्चिंत है। ये देखिए असुर और एक भगवान के भक्त के अंतर, कि भक्त जो होता है कैसे बिल्कुल लीडर होता है। तो ऐसे प्रहलाद महाराज को तो कोई डर नहीं है, लेकिन हिरण्यकशिपु को डर लगने लग गया कि मैं तो इस प्रहलाद का बाल ही बांका नहीं कर सकता। तो जब बेचारा चिंतित बैठा तो षंडमर्क आए और उनको सांत्वना दिया, बोले आप चिंता मत करो, अब ये बच्चा है, हम इसे शिक्षा देंगे, जब हमारे शुक्राचार्य गुरुजी लौट आएंगे तो वो इसका और अच्छे से उपचार करेंगे, तो आप जो है इसे हमें स्कूल में छोड़ दीजिए। फिर चलो ठीक है, वैसे कोई उपाय नहीं है, तो भेज दिया उनके पास। अब जब स्कूल में भेज दिया तो प्रहलाद महाराज का आगे भी उनका कार्यक्रम यहाँ तक नहीं रुका, सहन शक्ति नहीं, अब उनकी शक्ति का और देखिए कि वहीं असुर साम्राज्य में रहते हुए लंच ब्रेक के दौरान प्रहलाद महाराज ने क्या चालू किया, पहला हरे कृष्णा संडे स्कूल या प्रहलाद स्कूल, भक्त प्रहलाद स्कूल जो है, इसीलिए प्रहलाद। और मैंने इसलिए शाम में नहीं लिया कि सुनते सुनते हम लोगों को सही में नींद आ जाएगी, तो मैं तो इस लीला का वर्णन किया, सुबह लोग फ्रेश होते हैं, इसीलिए प्रभु जी को बोला आप उस पर चर्चा करना है ना। तो वो बता रहे 7 भागों के 7 कैटेगरी के अंदर शिक्षा को डिवाइड किया है, लेकिन इतना सटीक उपदेश है वो कि कोई भी सुन करके स्वाभाविक भक्त बन जाएगा, पढ़ करके उसे मनुष्य जीवन की क्या महत्वता है। उसका पहला श्लोक कौन सा है उस शिक्षा का, कौमार आचर्य प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुवम। देखिए छोटे बच्चे से बताया जाता है ना कि मनुष्य योनि की कितनी महत्वता है, तो समझ भी पाएगा, जबकि बच्चे का तो पूरा जीवन ही उसको बच्चा एग्जिबिटिंग द मूड ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, और वो सब वैष्णव बनने लग जाते हैं। तो अब तो षंडमर्क को बहुत ही जो है प्रॉब्लम होने लग जाता है ना। तो वो हिरण्यकशिपु को जाते हैं कि देखो ये बच्चा पहले तो खुद तक भक्त था, वो ठीक है, लेकिन अब इसका इतना दुस्साहस, इसने सारे असुरों के बच्चों को जो क्या करना शुरू कर दिया, वैष्णव बनाना शुरू कर, तुम्हारा शत्रु बनाना शुरू कर दिया। अब हम इसका क्या करें, हम भी हेल्पलेस है, लाचार है ना। हर प्रकार शिक्षा दे दिया, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अब हम भी हाथ जोड़ लेते हैं, अब क्या करें। तो हिरण्यकशिपु फ्रस्ट्रेट हो जाता है बिल्कुल, है ना। देखिए 6ठे अध्याय का जो शीर्षक है वो है प्रहलाद अपने मित्रों को शिक्षा दे रहे हैं। तो सब बच्चे पूछते हैं प्रहलाद तुमने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। अब बताते हैं खुल के, जब मैं गर्भ में था तब नारद मुनि से उन्होंने बोला नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त हुई है मुझे। तो तुमको नारद मुनि से कैसे प्राप्त हो, नारद जी तो यहाँ आ नहीं सकते, इतना यहाँ पे वो है क्या बोलते हैं चौकसी है, सिक्योरिटी है, कि वो कैसे आएंगे। तब उन्होंने पूरा इतिहास बताया कि किस प्रकार जब पिताजी हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए थे, किस प्रकार देवतागण आते हैं, मेरी माता को लेकर के जाते हैं, नारद मुनि के आश्रय मेरी माता रहती है, और मेरी माता को नारद मुनि उपदेश देते हैं। कालांतर में माता जी तो भूल जाती है, लेकिन मुझे सारे उपदेश पूर्णतः याद हैं। उनकी कृपा से
जो है मुझे सारा उपदेश याद है। तो एक चैप्टर तो प्रहलाद महाराज ने वो उपदेश दिया, और दूसरा उपदेश ये दिया कि प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। वो उससे भी डबल फिलोसॉफिकल जो है शिक्षा है। 2 अध्याय के अंदर वो बच्चों को प्रचार करते हैं इस प्रकार से। और फिर श्री प्रहलाद महाराज जो है अब वो जो क्या नाम है उनके टीचर्स हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो जाते हैं हिरण्यकशिपु के पास और बोलते हैं कि भाई देखो ये बच्चा तो बहुत खतरनाक है। तो हिरण्यकशिपु समझ गया, उसे निश्चय कर लिया आज प्रहलाद का मैं वध कर देता हूँ। तो ये वध की लीला नरसिंह चतुर्दशी के दिन सुनेंगे। उस दिन सुनाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नरसिंह भगवान ने वध उस दिन किया था। लेकिन वध के बाद क्या होता है ना? अच्छा, एक और प्रहलाद महाराज का इसके अंदर जो बैलर दिखाई पड़ता है, हिरण्यकशिपु पूछता है कि तेरे अंदर जो साहस है, इतना शक्ति आ कहाँ से रहा है ना? तो प्रहलाद महाराज एकदम निडर, और क्या बोलते हैं उसे हिरण्यकशिपु को, न केवलम में भवतस राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान परे बरे में त्रिजंग माये ब्रह्मा दयो येन वशम प्रणीता। वो बोल रहे हैं, प्रहलाद ने बोला देखो हे राजन, जिस शक्ति के स्रोत को तुम जानना चाहते हो ना, वो मेरे बल का नहीं आपके बल का भी वही स्रोत है। तो इतना बोल्ड उत्तर देना, और बोले मेरा और आपका नहीं, इस संसार में सारे जंगम और स्थावर जितने भी चर अचर प्राणी उन सबके बल का स्रोत वही है। ब्रह्मा दयो येन वशम प्रणीता, कि ब्रह्मा यानी देवता भी उन्हीं के वश के अंदर है। अच्छा, हिरण्यकशिपु बोलता है तो हाँ सॉरी तो बोलता है अच्छा तू बोल रहा है ना आज मेरे से कि कोई हरि है तेरा भगवान, कहाँ पे है वो, खंबे के अंदर है क्या? तो ऐसे सब लीला होती है। हिरण्यकशिपु का वध करते हैं नरसिंह भगवान। तो नरसिंह भगवान जब प्रकट होते हैं तो सब देवता बहुत प्रकट जिस समय होते हैं, सब देवता उस समय इतने डरे हुए होते हैं, वो भी डरे होते हैं बिल्कुल। आज तो पूरा पृथ्वी से प्रलय आने वाली है, जिससे उनको ऐसा डर लगता है। फिर जब लड़ाई हो रही होती है तो बीच में क्या होता है, नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को पहले पकड़ लेते हैं, फिर पकड़ने के बाद छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो देवता लोग सोचते हैं ओहो बड़ा गलत काम हो गया ये, तो उनको डाउट होता है। और हिरण्यकशिपु सोचता है देखो डर गए शायद ये, है ना। लेकिन भगवान क्यों क्या कर रहे होते हैं, एक तो खेल रहे होते हैं, दूसरा समय का वेट कर रहे होते हैं कि ना दिन में ना काल में, ना रात के अंदर है ना दिवा ना नक्तम, दोनों उसमें ना हो। तो संध्या समय का वेट कर रहे थे, और बाद में भगवान पकड़ते हैं और फिर अपने नाखूनों से उसका वध कर देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो फिर सब ब्रह्मा जी प्रार्थना चालू करते हैं, और एक एक श्लोक के अंदर पहले ब्रह्मा जी, शिव जी, ऋषिगण, मुनिगण ऐसे तो सब प्रार्थना करके जाते हैं। लेकिन भगवान नरसिंह शांत नहीं होते, और सब बहुत दूर से प्रार्थना कर रहे होते हैं, नज़दीक कोई नहीं जाता। और लक्ष्मी जी को बोला आप जाइए, लक्ष्मी जी मना करती है, ऐसा रूप नहीं देखा स्वामी का कभी। तो फिर ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को आगे करते हैं कि देखो तुम्हारे लिए प्रकट हुए थे, तुम ही जाओ, तुम ही भगवान नरसिंह को शांत करो। और प्रहलाद महाराज देखिए हिरण्यकशिपु से सब भयभीत थे, नरसिंह भगवान से भी सभी भयभीत थे, लेकिन प्रहलाद महाराज दोनों सिचुएशन में ना हिरण्यकशिपु से और ना नरसिंह भगवान से भयभीत थे। दोनों केस के अंदर वो तो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित थे, तो पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। और वहाँ जाते हैं ऐसे निडर श्री प्रहलाद महाराज, और भगवान से प्रार्थना चालू करते हैं, और भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान का वात्सल्य जाग उठता है। और फिर भगवान उनके सर पे अपना हाथ रखते हैं, और ऐसा हाथ रखने से जितना भी कोई बचा खुचा कोई छोटा मोटा कलमश उनके अंदर होता है वो सब भी प्रहलाद पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, और प्रहलाद माँ स्तुतियाँ प्रारंभ करना शुरू करते हैं। अब ये एक और इतना फिलोसॉफिकली स्पेशल मैसेज है 9वां अध्याय, प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थनाओं द्वारा शांत करना। ऐसे साहसी प्रहलाद महाराज जो किसी से भी भयभीत नहीं हैं, उनको भी एक चीज़ का भय है। वो क्या भय है, अगले श्लोक में वर्णन आता है 7वें अध्याय के 9वें अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक के अंदर। वो क्या कह रहे हैं, 15वां श्लोक का पढ़िए खाली। हाँ, वो बोल रहे हैं कि हाँ 15वां श्लोक साथ में पढ़िएगा। नाहम बिभेम्य जिततेति भयानकास्य
जिह्वार का नेत्र भृकुटीर सोग्रदंष्ट्रात् आंत्रस्तज शतज केशर शंकुकर्णा निर्हाद भीत दिगिभा धरिनिक नखाग्रात। वो बोल रहे हैं, हे अजित भगवान, न तो मैं आपके भयानक नखों से, ना भयानक जीभ से, ना सूर्य के समान चमकीली आंखों से या टेढ़ी भौं से भयभीत हूँ, ना मैं तेज नुकीले दांतों से, ना आंतों की माला से, ना रक्त रंजित गर्दन के बालों से या बर्छे जैसे पहने कानों से भी भयभीत नहीं हूँ, न मैं आपके भीषण सिंहनाद से भयभीत हूँ। अब देखिए, वो सब लोग इसी से भयभीत थे ना, कोई दांत देख के डर रहा है, कोई रक्त देख के डर रहा है। ना ही मैं आपके नाखूनों से भयभीत हूँ जो आपके शत्रु को मारने के निमित्त मात्र हैं। मैं किससे भयभीत हूँ? ओह, यू मिस द रियल वर्स, यू नो, द रियल वर्स इज 16th। वो कह रहे हैं, आपने जो पुट किया 14 और 15 है, द 16 वन इस प्रकार से है, त्रस्तोस्मे हम कृपण वत्सल दुःसहोग्र संसार चक्र कदनादग्र सदाम प्रणीतः बद्धः स्वकर्मभिरुषत्तमतेङ्घ्रिमूलं प्रीतोपवर्ग शरणं हिवसे कदानु। वो बोल रहे हैं, हे परम शक्तिशाली दुर्जय प्रभु, हे पतितों पे सदैव, मैं अपने कर्मों के कारण असुरों की संगति में आ बढ़ा हूँ, अतएव मैं इस भौतिक संसार में अपनी जीवन दशा से अत्यधिक भयभीत हूँ। है ना? भय किससे है? इस माया देवी से, भौतिक जगत से। श्रील प्रभुपाद को भी एक ही भय था, क्या? कि मेरे शिष्य माया से भयभीत नहीं है। कृष्ण के भक्त को, एक साधु भक्त किसी भक्त को, कि भौतिक संसार में मैं कृष्ण की विस्मृति कभी ना हो जाए, कृष्ण के चरण कमलों कभी ना भूल जाऊं, इस माया के प्रभाव में ना आ जाऊं, ये प्रहलाद महाराज का एकमात्र भय था। एकमात्र भय कि मैं भगवान को भूलूँ ना। दैट इज प्रहलाद फियरलेसनेस, कि श्री प्रहलाद महाराज पूर्णतया जो है निडर थे। और इसके बाद में श्री प्रहलाद महाराज इन भौतिक वासनाओं से भयभीत हैं हृदय के भीतर, जैसे हमने भक्त ठाकुर की प्रार्थना में भी पढ़ा। और श्री प्रहलाद महाराज, अब देखिए अगला फोटो आएगा, उसमें प्रहलाद महाराज का जो प्रेम है भगवान के प्रति, है ना, और जिस प्रकार एक सिंह अपने शावक को प्रेम करता है, उसी प्रकार से नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज से इतना प्रेम करते हैं उनके भक्ति के कारण। और प्रहलाद महाराज क्योंकि कृष्ण से प्रेम करते हैं, सभी जीवों से उनका क्या प्रेम है, ये प्रहलाद महाराज इन दो सुंदर प्रार्थनाओं में बोलते हैं। साथ में पढ़िए, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। एक्चुअली प्रहलाद महाराज की स्तुति में जितने फेमस श्लोक हैं, इतने ज़्यादा फेमस श्लोक और किसी सेक्शन में आपको नहीं मिलेंगे। तो मैंने यही प्रयास किया, कुछ महत्वपूर्ण श्लोक को यहाँ पे लिखा है। नैवो द्विजे परदुरत्यय वैतरन्यास त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढान् प्रायेण देव मुनया स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठाः नैतां विहाय कृपणाति मुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, नैवो तुझे परदुरत्यय वैतरन्यास, मुझे कोई डर नहीं है, मेरा चित्त तो कहाँ है, आपके महान गुणों का गान करने मग्न है, लेकिन इन माया सुख के प्रति जो लोग ढो रहे हैं, इनके प्रति मुझे भय है। माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान, ऐसे मूर्ख लोग, ऐसे विमूढ़ लोग, इनके प्रति मुझे बहुत डर होता है। अच्छा, मुझे बहुत अगर इनके ऊपर अनुकंपा आती है तो मैं क्या करने वाला हूँ? प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा मौनम चरंति विजने न परार्थ निष्ठा। अधिकांश महात्मा लोग, अधिकांश मुनि लोग, साधु लोग तो केवल अपनी मुक्ति की कामना करते हैं। मौनम चरंति विजने न परार्थ निष्ठा, मौन धारण करते हैं, दूसरों को बताते नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एको, मैं तो इस जगत में रह करके ऐसे सारे बद्ध जीवों को घसीट करके आपके पास लाना चाहता हूँ। ये प्रहलाद महाराज की अनुकंपा है। मुझे भगवत धाम आने की कोई इच्छा नहीं है, ऐसे बद्ध जीवों को मैं आपके चरण कमलों में वापस लेके आना चाहता हूँ। ये श्री प्रहलाद महाराज का दिव्य प्रेम भक्तों के प्रति। इसलिए मैं कह रहा था, हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए ऐसे महान आचार्यों की कृपा है जिसके कारण हम भक्ति कर पा रहे हैं। उनके विशेष अनुकंपा है, उनका उपहार है, और ये भक्ति हमारे हाथ से कभी छूट ना जाए। तो इस प्रकार से श्री प्रहलाद महाराज का ये जो दया, अनुकंपा, कितने कष्ट सहन करने के बाद भी वो हिरण्यकशिपु से
जो है नफरत नहीं करते, वे हिरण्यकशिप दयालु हैं और सभी जीवों के प्रति दयालु हैं, है ना। और इसके बाद में श्री प्रहलाद महाराज का इच्छा क्या है ना, इसको है यदि दास्यसि मे कामान वरान् स्वां वरदर्शभ कामानां हृत्सरोहम् कामानां हृदसरोहम् भवतस्तु वृणे वरम्। हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वांछित वर देना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं ना रहें। श्रीना भक्तिरुत्तमा प्रहलाद महाराज ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे चरित्र हैं जो यही शिक्षा देते हैं कि हम शुद्ध भक्ति का ही पालन करें। और शुद्ध भक्ति वो है जो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही किया जाए, बिना किसी कर्म और ज्ञान के मिश्रण के साथ। तो हमें अपने हृदय के अंदर अवलोकन करना चाहिए कि कहाँ कहाँ कर्म ज्ञान का मिश्रण है हमारे अंदर, कहाँ कहाँ जो है हमारा भौतिक इच्छाओं में रुझान है। उनको पूरा करने के बजाय हम श्री भगवान हरि के संतुष्ट करने का प्रयास करें। ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो हिरण्यकशिप जैसे बाधाएं भी आएंगी, बहुत सारे प्रलोभन भी आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी। प्रहलाद महाराज का जीवन में कोई सुख नहीं था उस प्रकार से भौतिक रूप से। 5 वर्ष के बालक होते, प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्या दोष था उनका? एकमात्र दोष था कि वो गॉड कॉन्शियस थे, वो कृष्ण भक्त थे, यही उनका दोष था। इसके लिए उनको इतना सताया गया। तो यदि थोड़ी बहुत यातना हमें भी सहन करनी पड़े तो उसके लिए तैयार होना चाहिए, उसके लिए डिस्करेज नहीं हो जाना चाहिए। हाय मेरे साथ क्या बुरा हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और सहन करते हुए भी क्या भावना होनी चाहिए कि भगवान, भावना नहीं है विश्वास, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास पालन कि भक्ति का मार्ग बिल्कुल सही है और शुद्ध भक्ति जो करेगा उसको तो शेल्टर प्राप्त होगा ही होगा। और डेली हमें इसे कल्टीवेट करना है। और शुद्ध भक्ति का प्रारंभिक कहाँ है? नियमित रूप से शुद्ध भक्तों से श्रवण करना, है ना। और वो शुद्ध भक्त हमारे इस्कॉन में तो श्रील प्रभुपाद हैं कि उनकी वाणी को हम नियमित रूप से सुन सकें, अपने जीवन के अंदर पढ़ सकें। वहीं से शुद्ध भक्ति का हमारा प्रारंभ हो सकता है। शुद्ध भक्ति के संगत के बिना शुद्ध भक्ति किसी को प्राप्त भी नहीं हो सकती है। तो वहाँ से हम कम से कम प्रारंभ जरूर कर सकते हैं। और अपनी भौतिक इच्छाओं को कम से कम जस्टिफाई तो ना करें, है कि नहीं, कि नहीं नहीं हम ठीक हैं, इच्छाएं पूरी करना ठीक है, क्या थोड़ी बहुत तो चलता है प्रभु जी, इतना क्या, है ना। ऐसी भावना ना रख के भगवान को प्रसन्न करने के लिए सोचें। और दूसरा, यदि कोई कष्ट भी हो तो भी देखिए, कष्ट तो जीवन में आना ही आना है, लेकिन जीवन का तब फायदा है जब दूसरों के कष्ट का निवारण कर सकें, है ना। तब असली मानव जीवन है, तब वो ऐसा जीवन है जो दूसरों के द्वारा प्रशंसित है। बेसिकली ये ऐसा चीज़ है। और मैं फाइनली प्रहलाद महाराज गौर लीला में किस प्रकार से आते हैं, उनकी तुलना हरिदास ठाकुर से की जाती है। लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि हरिदास ठाकुर तो जो है ब्रह्मा जी के अवतार हैं, लेकिन जो प्रहलाद महाराज का भाव, और प्रहलाद में स्वयं किसके रूप में आते हैं? श्रील वासुदेव दत्त के ठाकुर के रूप के अंदर। और उनकी चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना होती है। सिर्फ संस्कृत में नहीं है, बंगाली के अंदर इतना ही अंतर है। भावना वही है जिसको सुन करके चैतन्य महाप्रभु की आंखों से अश्रु बहना शुरू करते हैं। और जिसके साथ मैं विराम कर दूंगा। जगत तारिते प्रभु तुम्हारा अवतार, मोर निवेदन एक करह अंगीकार। करिते समर्थ तुम्ही हो दयामय, तुम्ही मन कर तबे अनायास हय। जीवेर दुख देखी मोर हृदय विदरे, सर्व जीवेर पाप प्रभु देह मोरे शिरे। जीवेर पाप लैया मुई करो नरक भोग, सकेल जीवेर प्रभु तुचाओ भव रोग। तुम एक शुनि महाप्रभु चित्र दबीला, अश्रुकर स्वर भंगे कही तेला गिला। तुम्हार विचित्र न है तुम्ही साक्षात प्रहलाद, तुम्हार ऊपर कृष्णेर संपूर्ण प्रसाद। कृष्ण से ही सत्य करे यही मागे भृत्य, भृत्य वांछा पूर्ति बिनु नाही अन्य कृत्य। तो श्री वासुदेव दत्त ठाकुर यही प्रार्थना करें, जगत तारिते प्रभु तुम्हारा अवतार, मोर निवेदन एक कर अंगीकार। कि पूरे जगत का उद्धार करने के लिए प्रभु आपका अवतार हुआ, मेरा एक निवेदन सुनिए। क्या है? करिते समर्थ तुम्ही हो दयामय, आप तो दयामय हैं। तुम्ही मन कर तबे अनायास है, केवल इच्छा करने की देरी है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। जीवे दुख देखी मोर हृदय विदरे,
कि जीवात्माओं के दुख को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। सर्व जीवेर पाप प्रभु देह मोरे शिरे। वो बोल रहे हैं कि सभी जीवों को जितने पाप कर रहे हैं, कारण दुख प्राप्त कर रहे हैं, आप क्या कीजिए, मेरे सर पे लाद दीजिए। सकल जीवेर प्रभु घुचाओ भव रोगा। वो कह रहे हैं जो है, लेकिन इनके सारे जीवों के पापों को ऊपर लाद कर मुझे निरंतर भोगना। जीवेर पाप लैया मुई करो नरक भोग। मैं नरक में शाश्वत काल के रहने के लिए तैयार हूँ और उन कष्ट भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सकल जीवेर प्रभु घुचाओ भव रोग, कि आप इन बद्ध जीवात्माओं को उनके कष्ट से निवारण कीजिए, भवरोग से दूर कीजिए। ऐसा सुन के महाप्रभु क्या कह रहे हैं, एतशुनि महाप्रभु चित्र द्रवाइला अश्रुकंप स्वर भंगे कही ते लागिला। महाप्रभु उनकी ऐसी प्रार्थना को सुनकर रोने लगे और कह रहे हैं, तुम्हारे विचित्र न है तुम्हें साक्षात प्रहलाद, तुम्हारे ऊपर है कृष्ण संपूर्ण प्रसाद। कि ये तुम्हारे लिए कोई विचित्र प्रार्थना नहीं है, तुम तो स्वयं प्रहलाद हो और तुम्हारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण प्रसाद, पूर्ण कृपा है। और कृष्ण से ही सत्य करे यही मांगे भृत्य, भृत्य वांछा पूर्ति बिना नहीं अन्य कृत्य। और यदि कोई ऐसा सेवक भगवान से कुछ मांगता है तो कृष्ण निश्चित रूप से उसे सत्य करते हैं। भृत्य वांछा पूर्ति बिनु नहीं अन्य कृत्य। कृष्ण का तो और काम ही क्या है, केवल अपने सेवकों की इच्छा पूरी करना। तो यही श्री नरसिंह भगवान के दौरान, अगर हम नरसिंह लीला के दौरान शिक्षा सीखते हैं तो वो यही है कि प्रहलाद महाराज की तरह भक्ति में अडिग रहें, कितने भी कष्ट क्यों ना आए, नंबर एक। और दूसरा, कष्टों को सहन करने के बाद भी हमें दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, जिस प्रकार युद्ध के दौरान किसी योद्धा का सिर कट जाता था, तभी भी जानते हैं क्या करता था वो, अंतिम जो हाथ में तलवार है, गिरते गिरते भी ऐसे घुमाते घुमाते गिरता था। क्यों? कि शायद सर कटने के बाद भी अंतिम सांस तक किसी ना किसी योद्धा को तो मार जाऊं, है ना। ये एक योद्धा का जो है, इसको बोलते थे वीर गति, है ना। योद्धा का ये एस्पिरेशन रहता था, वो असली योद्धा होता था। मरना तो है ही है, लेकिन कुछ मरते मर जाऊँ। इसी प्रकार से एक भक्त होता है, वो सोचता है कि कितना मौका लगे कि बद्ध जीवों को मैं प्रचार कर सकूं और उनका उद्धार कर सकूं, कृष्ण की कृपा उनको दे सकूं, है ना, जीवन के अंतिम क्षण तक। तो यही हम सीख सकते हैं कि प्रतिदिन हमारा जीवन इसलिए प्रयास करना चाहिए, यथा क्षमता हमें और बद्ध जीवों को भगवान श्री कृष्ण की कृपा को देना चाहिए। चाहे रास्ते में जाने प्रसाद के रूप में, पुस्तकों के रूप में, भगवान के नाम के रूप में, भगवान का स्मरण दिला करके, मंदिर बुला करके उनको प्रचार करना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, ताकि उनका उद्धार हो सके, है ना। इस भावना को हम श्री प्रहलाद में चरित्र सीखते हैं। यही प्रहलाद का असली साहस है कि एक तो हिरण्यकश्यप ने सहन किया, वो तो एक साहस है, लेकिन यहाँ पे दूसरा साहस क्या है, उनका असली बैनर है कि सभी बद्ध जीवों के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। इसके लिए असली साहस चाहिए। सच बात है कि नहीं? इतना निस्वार्थ तो कोई नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकता है, पूरे ब्रह्मांड के लिए कौन प्रार्थना कर सकता है? ये श्री प्रहलाद महाराज का चरित्र है ना। तो ये नरसिंह भगवान में के इस लीला के दौरान, इसीलिए श्री प्रहलाद महाराज का चरित्र इतना दिव्य है, महान है कि चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित सैकड़ों बार इसकी चर्चा किया करते थे और नियमित रसास्वादन प्राप्त किया करते थे। और इसीलिए श्री नारद मुनि अपने शिष्य प्रहलाद का गुणगान कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी भक्तों की चर्चा होती है तो प्रहलाद तो उसमें अग्रगण्य भक्त हैं। और ऐसे श्री प्रहलाद महाराज की कृपा हमें प्राप्त हो, ऐसे नरसिंह भगवान हमारे हृदय के भीतर हिरण्यकशिपु को दूर करें। और अगर हम इस संस्था में आंदोलन में कुछ नहीं भी कर सकते तो कम से कम इतना तो करें कि जो भक्त यथा क्षमता कुछ भी सेवा करने का प्रयास करें इस आंदोलन के अंदर, कुछ नहीं तो नरसिंह भगवान से उनकी सुरक्षा के लिए तो प्रार्थना करें। और कुछ नहीं कर सकते, इतना तो हम कर ही सकते हैं, कम से कम इतना निस्वार्थ तो हम हो ही सकते हैं। उनमें खोट ना देख करके, उनमें गलतियां ना देख करके, उनमें दोष दृष्टि ना देख करके, कम से कम इतने निस्वार्थ हो जाए कि उनके लिए हम प्रार्थना कर लें, है ना, तो भी बहुत बढ़िया हमारे नसीब तो सफल हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की। आप सही भक्तों बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। पिता गौर प्रेमानंद।